हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है अभी? एडवांस में मैथ में मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, द्विघात समीकरण। ठीक है मेरे भाई, द्विघात समीकरण का जितना भी कंसेप्ट है वो मैंने पूरा करा दिया है। ठीक है, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने शुरू कर दिया है। ठीक है, पिछले क्लास में मेरे भाई 11 नंबर क्वेश्चन तक हुआ था और आज मैं इससे आगे का क्वेश्चन देखूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो सारा कंसेप्ट को पकड़ के रखना। द्विघात समीकरण में मेनली दो तीन कंसेप्ट ही है। एक होता है हमारे भाई मूलों का और गुणांकों के बीच में जो रिलेशन होता है, एक वो कंसेप्ट है। दूसरा मेरे भाई द्विघात समीकरण निकालना होता है जब उसका मूल दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, यही दो कंसेप्ट ज्यादातर द्विघात समीकरण के क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक रिलेशन वाला और दूसरा मेरे भाई द्विघात समीकरण निकालने वाला। ठीक है, और कुछ जो है वो मूलों की प्रकृति पे भी है। जैसे डी का मान ग्रेटर देन 0 हो गया, डी बराबर 0 हो गया, डी लेस देन 0 हो गया, तो ये मूलों की प्रकृति पर भी कुछ क्वेश्चन बेस्ड होता है। तो बस तीन ही टाइप का क्वेश्चन बनता है द्विघात समीकरण में। चलो मेरे भाई, तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन से। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना, घबराना मत, क्वेश्चन को देखकर घबराना मत। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यहां पर ए होगा, ए छूट गया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, एक द्विघात समीकरण हमारा है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। इधर डाटा क्या है मेरे भाई, एलएचएस में एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर ए इंटू एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर है। ए इंटू एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, एबीसी के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। एबीसी के बीच में ये रिलेशन होगा या एबीसी के बीच में ये रिलेशन होगा या ये होगा या ये होगा, ये हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो फाइनली हमको एबीसी के बीच में रिश्ता पकड़ के लाना है, क्या बनेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरा भाई, जो डाटा दे रखा है उसको ध्यान से देखना। जो डाटा दे रखा है एलएचएस में क्या बताना, एलएचएस में है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी है। आरएचएस में क्या बताना मेरे भाई, आरएचएस में क्या है, आरएचएस में ए इंटू एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर है। तुम बता मेरे भाई, अगर मैं इसको खोलूंगा एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर को खोलूंगा, क्योंकि ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पे बेस्ड है। अगर मैं इसको खोलूंगा तो क्या बनेगा बताना, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 2ab। तो 2 गुना का x गुना का t हो गया। अरे यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई, अगर मैं इसको अंदर घुसाऊंगा तो क्या बनेगा, a को मैं अंदर घुसाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और मेरे भाई एक ही गुना इसमें होगा, फिर एक ही गुना इसमें होगा। चूंकि x वाला पद जो है वो इधर है, इसलिए मैं इसको इधर शिफ्ट करना चाहता हूं। तो इस वाला पद को मैं यहां शिफ्ट करना चाहता हूं, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2a, इसके बाद t और गुना का x हो जाएगा, गुना का x। अरे बताओ ना, इसकी गुना इसमें होगा तो यही तो बनेगा। और प्लस का क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर बन जाएगा, टी स्क्वायर यही आएगा। तुम बताओ मेरे भाई, इसको अगर मैं थोड़ा सा सही करता हूं और या नहीं तो इतना पे भी मेरा काम बन सकता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर तुम गौर से देखेगा तो एलएचएस में भी वही द्विघात समीकरण है। एलएचएस में भी एक द्विघात समीकरण हमको दिखाई दे रहा है। एलएचएस में भी हमको एक द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है। तुमको दिखाई दे रहा है क्या, एलएचएस में तुमको द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है? तो सर ये द्विघात समीकरण का पूरा फॉर्मेट ही एलएचएस में है। क्या दिखाई दे रहा है बताना, एलएचएस में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो द्विघात समीकरण का फॉर्मेट ही है, फॉर्म ही है। तो एलएचएस में भी हमको द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है और आरएचएस में भी हमको द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है। देखो मेरे भाई, आरएचएस में भी हमको द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है। चर राशि इसमें x है और अचर राशि मेरे भाई a है, t है। ठीक है, यानी एलएचएस में भी द्विघात समीकरण है, आरएचएस में भी द्विघात समीकरण है। तो मेरे भाई हमको तुलना करना पड़ेगा, एलएचएस में और आरएचएस में दोनों में तुलना करना पड़ेगा। क्यों तुलना करना पड़ेगा, क्योंकि एलएचएस में भी द्विघात समीकरण है, आरएचएस में भी द्विघात समीकरण है और दोनों में इक्वल्स का साइन लगा हुआ है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां हमको तुलना करना पड़ेगा, तो तुलना कैसे करेगा बताना मेरे भाई। तुम बताओ, यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक a है। तो जो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उसके साथ तुलना करना पड़ेगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, तो यहां भी एक्स स्क्वायर का गुणांक a है। तो बताओ मेरे भाई, a बराबर a हो गया। इतना बात मेरा समझ गया। ऐसे ही तो तुलना करना पड़ेगा। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर है वही एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर होगा, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब बताओ मेरे भाई आगे क्या है। यहां x का गुणांक b है, तो b किसके बराबर हो जाएगा, इधर जो x का गुणांक होगा उसके बराबर हो जाएगा। तो यहां x का गुणांक ये पूरा का पूरा पार्टी हो जाएगा,
इधर हो जाएगा माइनस का 280, माइनस का 280 हो जाएगा। बी का गुणांक यही तो बनेगा, यहाँ बी का गुणांक यही बनेगा। तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ अचर पद हमारा सी है, अचर पद हमारा सी है, तो यहाँ अचर पद सी है और यहाँ अचर पद कितना है, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर, तो यही बनेगा तुलना करने पे, तुलना करने पे यही बनेगा, तुलना करने पे यही बनेगा। तो ए बराबर ए आया, बी बराबर माइनस 280 आया और सी बराबर टी स्क्वायर आया। तुलना करने पे ये आया मेरे भाई, तुलना करने पे। तो हमको ये बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन को ये सेटिस्फाइड करेगा, ये चारों में से कौन सा ऑप्शन को सेटिस्फाइड करेगा एबीसी का मान। जो एबीसी का मान इन चारों में से जिस ऑप्शन को सेटिस्फाइड करेगा वही हमारा रिलेशन हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं पहला ऑप्शन उठाता हूं, पहला ऑप्शन उठाता हूं, ए नंबर ऑप्शन उठाता हूं, तो इधर क्या है, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है माइनस 280। अगर मैं स्क्वायर चलाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं स्क्वायर चलाऊंगा तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या बनेगा, ये 4a स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर बराबर बराबर। ये आरएचएस में क्या है, 4ac है, 4ac है, तो 4 ए के जगह पे ए ही है और सी के जगह पर कितना है मेरे भाई, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर, सी के जगह पर कितना है, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर, ठीक है। ए के जगह पर ए है, ठीक है, और सी के जगह पर कितना है मेरे भाई, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, टी स्क्वायर। एक मिनट मेरे भाई रुक जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2xt, ए बाहर है, एक्स स्क्वायर। देखो यहां पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है, यहां पे मिस्टेक हो गया मेरे भाई, ध्यान से सुनना, यहां पे हमारा डाटा मिस्टेक है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां पे मेरा डाटा मिस्टेक है। ए से गुना किया तो ये हो गया, ए की गुना इस पद में किया तो 2atx हो गया, लेकिन ए की गुना टी स्क्वायर में करेगा तो at स्क्वायर होगा ना, at स्क्वायर होगा ना। यहां पे मेरा डाटा में फॉल्ट था, ठीक है मेरे भाई, यहां मेरे डाटा में फॉल्ट था। तो तुम बताओ मेरे भाई, सी का वैल्यू किसके बराबर होगा, इधर सी है, इधर सी है, तो इधर भी तो यही सी बनेगा, तो सी बराबर इधर कितना हो जाएगा, 80 स्क्वायर हो जाएगा, 80 स्क्वायर, सी बराबर 80 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमको ये पकड़ना है कि इन चारों में से कौन सा रिलेशन सही है एबीसी में। तो एबीसी का मान मेरे पास है, एबीसी का मान है मेरे पास, ठीक है, मैं एबीसी का मान इन सभी ऑप्शन में पुट करूंगा, जो ऑप्शन मेरे भाई संतुष्ट हो जाएगा, इस एबीसी का मान पुट करते ही जो ऑप्शन हमारा संतुष्ट कर देगा, जो ऑप्शन हमारा संतुष्ट हो जाएगा तो वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो मेरे भाई ध्यान से, ये पहला ऑप्शन पे मैं दिमाग लगाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहला ऑप्शन पे मैं दिमाग लगाता हूं, ये क्या है, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर, तो बी की जगह माइनस 280 है, अगर मैं स्क्वायर खोलूंगा तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यहां में बी स्क्वायर का वैल्यू ये हो गया, बी स्क्वायर का वैल्यू ये हो गया, आरएचएस में क्या 4ac है, 4ac, तो 4 ए के जगह पर ए ही है, ए बराबर ए ही है, और सी के जगह पर कितना है मेरे भाई, ए टी स्क्वायर है, ए टी स्क्वायर। तो तुम बताओ मेरे भाई, इधर से कितना बन गया बताना, इधर से कितना बन गया, 4 ए गुना ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए गुना ए स्क्वायर, और इधर से टी स्क्वायर हो गया। इसका मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस सेटिस्फाइड कर गया, यहां हमारा समीकरण संतुष्ट हो गया। जैसे मैं एबीसी का मान इस ऑप्शन में रखा तो हमारा समीकरण संतुष्ट हो गया, तो मेरे भाई यही वाला रिलेशन इसका सही हो जाएगा, यही वाला रिलेशन सही हो जाएगा। तुम दूसरा वाला जो ऑप्शन है उसमें तुम बी का मान यहां से उठा के पुट करोगे, ए का मान पुट करोगे, सी का मान पुट करोगे, तो ये संतुष्ट नहीं होगा। तुम एबीसी का मान इस ऑप्शन में पुट करोगे तो संतुष्ट नहीं होगा, इसमें भी पुट करोगे तो संतुष्ट नहीं होगा। एक ही ऑप्शन हमारा पहला है जिसमें मैं एबीसी का मान उठा के यहां पुट किया तो हमारा समीकरण संतुष्ट हो रहा है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यानी इसमें क्या संबंध बनेगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac का बनेगा, ठीक है। चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से देखना मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से देखना मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से देखना। 2ax प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 4ac बराबर बी स्क्वायर है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है x इंटू एक्स प्लस बी का मान बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं इसको सही करूंगा तो ये क्या बन जाएगा बताना, अगर मैं इसको सही करूंगा तो ये क्या बन जाएगा बताना, अगर मैं इसको सही से लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, फाइनली ये क्या चीज है बताना, x की गुना अंदर में करूंगा तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर, और प्लस का क्या बन जाएगा, bx हो जाएगा, bx। तो फाइनली हमको इसी का मान चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस bx का मान चाहिए, क्या होगा। तो मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस bx का मान कहां से आएगा मेरे भाई, ये जो हमारा डाटा दे रखा है इसी डाटा से आएगा, इसी डाटा से, इसी डाटा का इस्तेमाल करके एक्स स्क्वायर प्लस bx का मान आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो इस डाटा को खोलना पड़ेगा तभी ये मान आएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस डाटा को कैसे तुम खोलेगा बताना, इस डाटा को कैसे खोलेगा, तो यहाँ होल स्क्वायर दिख रहा है, होल स्क्वायर, तो हमको होल स्क्वायर को खोलना पड़ेगा।
तुम समझो ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ये ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए स्क्वायर क्या बनेगा, ये ए स्क्वायर बनेगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या बनेगा, बी की जगह बी है तो बी स्क्वायर हो गया, और प्लस का हो जाएगा 2ab, पहले ए बी की गुना करो ए बी की गुना करेगा तो 2abx हो जाएगा, 2abx, फिर 2 की गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4abx, 4abx हो जाएगा, 4abx, 2 है ना, पहले 2ab करो, 2ab, 2 गुना ab, पहले ab की गुना करो तो 2abx, फिर 2 की गुना हो जाएगा तो 4abx हो जाएगा, 4abx, और इधर से कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, इधर से कितना है 4ac है, 4ac है, और बी स्क्वायर को मैं इधर ले आऊंगा तो माइनस का बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, इसको तुम द्विघात समीकरण बनाने का प्रयास करो। कैसे बनाएगा द्विघात समीकरण, कैसे बनाएगा द्विघात समीकरण, देखना मेरे भाई ध्यान से, ये कैसे बनेगा द्विघात समीकरण, ठीक है, ये कैसे बनेगा द्विघात समीकरण मेरे भाई ध्यान से देखना, ये 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ये 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसको द्विघात समीकरण बनाने का प्रयास करूं तो ये क्या बन जाएगा बताना, ध्यान तो सुनना, ये क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये क्या बन जाएगा, ये 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स वाला पद हमको दिखाई दे रहा है, ये अचर पद में चला जाएगा, ठीक है, ये अचर पद में चला जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये 2ax का होल स्क्वायर, या इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो मेरे भाई, ये फाइनली कितना हो गया 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको मैं ऐसे ही रखता हूं, ठीक है, इसको मैं ऐसे ही रखता हूं। इसके बाद x वाला पद को मैं यहां पे लगाता हूं, x वाला पद को, x वाला पद कितना है बताना, ये 4abx है, 4abx, 4abx है, 4abx, 4abx है, 4abx, ठीक है मेरे भाई, ये बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर समाप्त हो गया, ये बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर समाप्त हो गया, तो 4abx, और इधर से कितना आ जाएगा 4ac बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4ac बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4ac बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस bx का मान, एक्स स्क्वायर प्लस bx का मान, तो बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस bx का मान कैसे आएगा, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ मेरे भाई, ये ax स्क्वायर प्लस bx का मान कैसे आएगा, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, यहाँ 4 हमको दिखाई दे रहा है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी, खाली इस दोनों में देखना, इस दोनों में देखना मेरे भाई, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो 4 कॉमन खींच लिया, ए स्क्वायर ए में मैं ए कॉमन खींच लिया, ए कॉमन खींच लिया, ए, और एक्स स्क्वायर एक्स में मैं एक्स कॉमन खींच लिया, एक्स। हमारा बात समझा, हमारा बात समझ गया, ठीक है। इन दोनों में खाली देख रहा हूं मैं, इन दोनों में, तो 4ax कॉमन खींचूंगा तो अंदर में क्या बचेगा मेरे भाई, 4 तो बाहर है, ए स्क्वायर का 1 बाहर है, तो अंदर में a आ जाएगा, ये ax हो जाएगा, ax, लेकिन हमको क्या चाहिए, ax स्क्वायर चाहिए, x स्क्वायर चाहिए, तो मेरे भाई तुम ध्यान से देखना, थोड़ा बुद्धि लगाएगा, तुम बुद्धि लगाएगा अगर थोड़ा सा, तो खाली मैं 4a ही कॉमन खींचूंगा, खाली 4a ही कॉमन खींचूंगा, तो 4a कॉमन खींचूंगा तो अंदर में क्या बचेगा बताना, अंदर में क्या बचेगा, ax स्क्वायर हो जाएगा, ऑलरेडी x स्क्वायर हो जाएगा, इसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूं, इसके हिसाब से, ठीक है। अगर मैं 4a कॉमन खींचूंगा तो अंदर में क्या बचेगा, ax स्क्वायर बचेगा, प्लस का 4a कॉमन है तो अंदर में क्या बचेगा, bx बचेगा, bx। डायरेक्ट में यहां पे पहुंच गया, हमको ये वाला डाटा चाहिए था, इस पे मेरा नजर था बाज की तरह, और इधर से क्या हो जाएगा मेरा भाई, 4ac बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। हमारा बात समझ गया, बात समझ गया, जो चीज हमको चाहिए इंडिविजुअली में ले आया, यही चीज हमको चाहिए, यही चीज इंडिविजुअली में इसको ले आया। अब तुम बताओ मेरे भाई आगे कैसे कैलकुलेशन करेगा, ये चीज हमको चाहिए तो बाद बाकी को उधर फेंक दो, ये 4ac को अगर मैं उधर फेंक दूंगा तो ये प्लस का 4ac उधर जाके क्या बना लेगा, ये माइनस का 4ac बना लेगा, माइनस का 4ac, ये माइनस का 4ac बना लेगा, माइनस का 4ac। तुम बताओ मेरे भाई 4 से ये 4 समाप्त, a से ये a समाप्त, तो यहां से बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू क्या बन जाएगा बताना, फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस bx का वैल्यू क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस bx का वैल्यू क्या बन जाएगा बताना, तो एक्स स्क्वायर प्लस bx का वैल्यू फाइनली कितना बन गया, माइनस का c बन गया, माइनस का c, माइनस का c बन गया, माइनस का c, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। कुछ करना नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कहीं कहीं ऑप्शन उठा के टाइपिंग में देखो कैसे मिस्टेक कर दिया हुआ है, कहां का टाइपिंग कहां पे उठा के सेट कर दिया हुआ है, ठीक है। तुम घबराना मत मेरे भाई, मैं तुमको सवाल समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई।
6x स्क्वायर प्लस का 13x प्लस का 7 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण हमारा दे रखा है 6x स्क्वायर प्लस का 13x प्लस का 7 बराबर 0। और इस द्विघात समीकरण का मूल कितना है? इस द्विघात समीकरण का मूल है अल्फा और बीटा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस द्विघात समीकरण का मूल कितना है? अल्फा और बीटा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? वह समीकरण बताओ, वह समीकरण बताओ, वह समीकरण बताओ, वह समीकरण बताओ जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। हमसे फाइनली एक समीकरण पूछ रहा है, हमसे फाइनली एक समीकरण पूछ रहा है, हमसे फाइनली एक समीकरण पूछ रहा है जिसका मूल क्या है? अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको मूल दे दिया, हमको मूल दे दिया, हमको मूल दे दिया, हमको दो मूल दे दिया और हमसे समीकरण पूछ रहा है। तो बताओ मेरे भाई, जब तुम्हारा मूल दिया है, जब द्विघात समीकरण का मूल दिया हो तो समीकरण निकालने का क्या फार्मूला होता है बताना। अगर हमसे ये समीकरण पूछ रहा है तो मैं इसका समीकरण का भी फार्मूला जानता हूं। जब हमको द्विघात समीकरण का मूल दिया रहेगा तो उसके समीकरण निकालने का भी फार्मूला मैं जानता हूं। क्या होता है फार्मूला बताना मेरे भाई? ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा, मतलब मूलों का योगफल। और दो मूल इस समीकरण का ये है, ये दोनों है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल। तो यह मिस्टेक मत कर देना, यहां मूल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो मूलों का योगफल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही रहेगा। ये फाइनली मूलों का योगफल है। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस का क्या हो जाएगा? मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। मूलों का गुणनफल यहाँ कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? ये अल्फा स्क्वायर गुना का बीटा स्क्वायर हो जाएगा। यही बनेगा बराबर क्या बनेगा? 0 बनेगा 0। अरे द्विघात समीकरण का दो मूल दिया हुआ है तो समीकरण निकालने का यही तो फार्मूला बनेगा, यही तो फार्मूला बनेगा। ठीक है, बस उठा के यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए बताना? इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए? मतलब पूरा द्विघात समीकरण दिखाने के लिए हमको किसका मान चाहिए? ये पूरा द्विघात समीकरण दिखाने के लिए हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान चाहिए। और मेरे भाई किसका मान चाहिए? अल्फा और बीटा का मान चाहिए। अरे बताओ ना, इसको अगर मैं सही से लिखूंगा, इसको अगर मैं सही से लिखूंगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इंटू का एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ अल्फा स्क्वायर गुना बीटा स्क्वायर है तो मैं इसको एक साथ लपेट दूंगा तो अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर बराबर 0 बन जाएगा। तो फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कहां से आएगा? हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, ये मान कहां से आएगा? ये मान कहां से आएगा? तो ये मान इस डाटा से आएगा, इस डाटा से। ध्यान से सुना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो, अगर इस समीकरण का मूल अल्फा प्लस अल्फा और बीटा है तो समीकरण के मूलों का योगफल क्या बनेगा? यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना बनेगा? माइनस बी बटा ए। तो माइनस 13 बटा का 6 हो जाएगा। यही तो बनेगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। अगर इस समीकरण का मूल अल्फा बीटा है तो दोनों मूलों के योगफल का फार्मूला क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो माइनस 13 बटा 6 हो गया। तुम बताओ मेरे भाई, दोनों मूलों के गुणनफल का क्या फार्मूला बनेगा? अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बनेगा? ये सी बटा ए बनेगा। तो 7 बटा का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 7 बटा का 6 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो अल्फा इंटू बीटा का मान तो मैं ले आया, अल्फा इंटू बीटा का मान तो मैं ले आया, खाली हमको किस चीज का कमी है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कमी है। तो तुम बताओ मेरे भाई, कैसे आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? कैसे आएगा? मैं तुमको एक फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला बताया था? क्या फार्मूला बताया था? कि अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है, अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है, ध्यान सुना मेरे भाई, अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है बताना मेरे भाई? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, और प्लस का होता है 2 अल्फा बीटा। अलजेब्रा का सबसे नॉर्मल और सबसे सीधा फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूला का इस्तेमाल मैं करूंगा इन दोनों डाटा के हिसाब से। तो मेरे भाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तुम बताओ मेरे भाई, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? माइनस 13 बटा 6 है। तो यहां से बताओ मेरे भाई, इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा, यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं, यहां अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस 13 बटा 6 है, माइनस 13 बटा 6 है। तो माइनस 13 बटा 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही तो बनेगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। यहाँ 200 ना, बराबर 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 क्या बनेगा? इधर इधर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। यही हमको चाहिए, यही हमको चाहिए। और प्लस का 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है? अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है? 7 बटा 6 है, 7 बटा 6, 7 बटा 6। तो फाइनली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना? देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 2 से 3 मरतबे चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको अगर मैं स्क्वायर खोलूंगा तो माइनस 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 169 बटा का 36 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये पार्टी जब इधर उठ के आएगा तो ये माइनस का 7 बटा 3 हो जाएगा, ये माइनस का 7 बटा 3 हो जाएगा, ये माइनस का 7 बटा 3 हो जाएगा, ये माइनस का 7 बटा 3 हो जाएगा। तो इसके बराबर में क्या बचेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही बचेगा।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही बचेगा। अरे हमारा बात काहे नहीं समझ रहा है, हमारा बात काहे नहीं समझ रहा है। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। चलो तो यहां से बताना हमको, यहां से बताना अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना। अल्फा स्क्वायर यहाँ 36 है, ठीक है 36 है। ये कोई कटने वाला है क्या? देखो मेरे भाई ध्यान से, ये कटने वाला पार्टी है नहीं, ठीक है। तो ऐसा करते 36 यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 36 बना लेते हैं। तो 12 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, 12 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। 12 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे तो आगे क्या बनेगा कैलकुलेशन में बताना। आगे क्या बनेगा कैलकुलेशन में, जगह ही नहीं हमारे पास। तो आगे क्या बनेगा, मैं यहाँ लगाता तो एलसीएम यहाँ लगा देता हूँ, 36 36 एलसीएम आ जाएगा, 36 36 एलसीएम आएगा। तो ऊपर में क्या बनेगा 169 हो जाएगा, 169 माइनस का 12 सते 84 हो जाएगा, 12 सते 84, ठीक है। ये किसका मान आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आएगा। तो इसको मैं घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 चला जाएगा तो 5 हो जाएगा। ये 8 85 बटा का 36 आ जाएगा, 85 बटा का 36 आ जाएगा। ये किसका मान तुम लेकर आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान लेकर आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान लेकर आ गया, ठीक है मेरे भाई। बस उठा के इसको इस डाटा में पुट कर देना है, उठा के इसको यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करेगा तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा बताना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ये 85 बटा का 36 है, ये 85 बटा का 36 है, 85 बटा का 36 है, 85 बटा का 36 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 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 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना लाया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना लाया, 7 बटा 6 लाया, 7 बटा 6, 7 बटा 6 इसका वैल्यू, अल्फा बीटा का वैल्यू 7 बटा 6 है। तो स्क्वायर खोलूंगा तो कितना हो जाएगा, 49 बटा का 36 हो जाएगा, 49 बटा का 36 बराबर 0 हो जाएगा। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई फाइनली हमको क्या करना है, फाइनली हमको क्या करना है, एलसीएम लगाना है, ठीक है। फाइनली हमको एलसीएम लगाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 36 एलसीएम आएगा। तो इधर क्या बनेगा बताना, इधर क्या बनेगा बताना मेरे भाई, इधर क्या बनेगा, ये हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर, 36 एक्स स्क्वायर। और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 85 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 85 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस का कितना हो जाएगा, ये प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का 49 हो जाएगा, प्लस का 49 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। अरे इतना बात मेरा समझ में आ गया, कुछ नहीं करना था, यहाँ एलसीएम लगाना था बस। ये ऊपर में 85 एक्स स्क्वायर बटा 36 है, ये 49 बटा 36 है, तो 36 एलसीएम आएगा तो ये तो बनेगा मेरे भाई। 36 उधर जाके गुना में समाप्त हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 36 उधर जाके 0 के साथ गुना में समाप्त हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनली आंसर बनेगा वो बनेगा 36 एक्स स्क्वायर माइनस का 85 एक्स स्क्वायर, 36 एक्स स्क्वायर माइनस का, सॉरी ये एक्स होगा मेरे भाई, ये स्क्वायर नहीं एक्स ही है, ठीक है। ये स्क्वायर नहीं एक्स होगा, ठीक है मेरे भाई। यहां पर एक्स का वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का वैल्यू 85 बटा 36 लाया, इसके साथ एक्स ही गुना में था, ठीक। ये नहीं होगा तो मेरे भाई ये उधर जाके 0 हो गया। तो 36 एक्स स्क्वायर माइनस 85 एक्स माइनस 85 एक्स माइनस 85 एक्स और प्लस का 49 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही मेरा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो देखो मेरे भाई कौन सा ऑप्शन ऐसा है, 36 एक्स स्क्वायर माइनस का 85 एक्स चाहिए, तो 36 एक्स स्क्वायर माइनस का 85 एक्स यही दोनों है। तो ये दोनों तो समाप्त हो गया, ये दोनों तो समाप्त हो गया, ठीक है मेरे भाई। 36 एक्स स्क्वायर माइनस का 85 एक्स प्लस का 49 चाहिए, तो प्लस का 49 वाला ये है, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सॉरी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ए नंबर ऑप्शन, ये बी नंबर, ये सी नंबर, ये डी नंबर, ठीक है। चलो मेरे भाई इस सवाल को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। चलो मेरे भाई इस सवाल को देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक समीकरण हमारा दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 15 बराबर 0। इसका एक मूल 3/2 है, इसका एक मूल 3/2 है मेरे पास। द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है, अल्फा और बीटा। तो इसका एक मूल 3/2 दे रखा है, तो मैं अल्फा को मान लेता हूं 3/2 है, अल्फा मान लेता हूं 3/2, तुम्हारा माने तो बीटा मान लो 3/2 है, ठीक है। तो मूलों के वर्गों का योग क्या है ये पूछ रहा है क्वेश्चन, मूलों के वर्गों का योग पूछ रहा है। मतलब एक मूल हमारा अल्फा है, बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। अब तुम हमको इतना बताओ, अल्फा का वैल्यू एक मूल तुमको पता ही है ना, एक मूल तो पता ही है, एक मूल पता ही है। तो ये फाइनली 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक मूल पता ही है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, दूसरे मूल का जरूरत है, दूसरे मूल का। अरे मूलों के वर्गों का योगफल का मतलब यही तो बनेगा, तो एक मूल तो पता ही है, तो दूसरा मूल चाहिए, बीटा का मान ही तो चाहिए।
तो बताओ मेरे भाई बीटा का मान कैसे आएगा, बताना है। रिलेशन से आएगा, रिलेशन से, रिलेशन से आएगा, रिलेशन से। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहाँ हमको बताओ, पहले गुणांक बताओ, ए बराबर कितना होगा सर, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए बराबर ए है। बी बराबर कितना है बताना मेरे भाई, एक्स का गुणांक होता है बी बराबर, ये बी बराबर -4a है। और अचर पद कितना है मेरे भाई, सी बराबर 15 है, सी बराबर 15। बताओ मेरे भाई, ठीक है, हमको चाहिए दूसरा मूल, बीटा का मान चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूं। रिलेशन दो को है, देखो मेरे भाई रिलेशन दो को है। एक रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा का, एक रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा बराबर, और दूसरा रिलेशन है मेरे भाई अल्फा इंटू बीटा बराबर। दोनों में से कोई एक रिलेशन का इस्तेमाल करेगा तो आराम से बीटा का मान आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुना, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का इस्तेमाल करता हूं तो ये हो जाएगा माइनस का बी बटा का ए, माइनस का बी बटा का ए, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, माइनस पहले से ही है और बी का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 4a हो जाएगा, माइनस का 4a, और ए बराबर ए है, ए बराबर ए है, ठीक है। तो बताओ मेरे भाई, यहां से मेरा ए का मान इजी वे में निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, ठीक है। अगर तुम अल्फा इंटू बीटा का इस्तेमाल करेगा तो इसका वैल्यू होता है सी बटा ए, और सी बराबर 15 है, तो बटा का ए आएगा, बटा का ए। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम यहाँ पे फंस जाएगा सेकंड वाला रिलेशन में। कैसे फंस जाएगा, कैसे फंस जाएगा, क्योंकि हमको अल्फा का मान दे रखा है 3/2, एक मूल का मान दे रखा है 3/2, और दूसरे मूल का तलाश है, और इधर से कितना आया 15 बटा ए आया, 15 बटा ए। तो यहां से दो इक्वेशन, ये इक्वेशन ऐसा आ गया, ये इक्वेशन हमको ऐसा दिखाई दे रहा है, ये इक्वेशन ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें दो दो चर राशि गायब है, दो दो चर राशि इसमें गायब है। बीटा भी निकालना है, ए भी निकालना है, तो इसमें ना तो बीटा का मान निकलेगा ना तो ए का मान निकलेगा। तो इस वाले रिलेशन का तो इस्तेमाल ही नहीं करना है। इस रिलेशन का इस्तेमाल मैं जैसे ही करूंगा तो जो इक्वेशन बनेगा उसमें दो दो चर राशि गायब है, दो दो चर राशि दिखाई दे रहा है, तो ना तो इसका मान निकलेगा ना तो बीटा का मान निकलेगा। तो इस क्वेश्चन में पहला वाला रिलेशन ही काम करेगा, ठीक है मेरे भाई, पहला वाला रिलेशन ही काम करेगा, क्योंकि पहला वाला रिलेशन मैं लगाता हूं तो हमको एक ही चर राशि दिखाई देता है, एक ही चर राशि दिखाई देता है। देखो मेरे भाई कैसे है, अल्फा का वैल्यू कितना है 3/2 है, 3/2, ठीक है, और बीटा का मान हमको निकालना है, बीटा का मान निकालना है। और इधर से बताओ मेरे भाई, ये माइनस बी बटा ए का वैल्यू ये आया, तो फाइनली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4a बटा का ए, तो ए से समाप्त हो जाएगा ना, तो फाइनली 4 बच गया 4। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस इक्वेशन में खाली बीटा बचा हुआ ना, ए तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया ना, ठीक है। तो ऐसे कौन सा रिलेशन लगाना है तुमको देखना पड़ेगा, हमको वैसा रिलेशन लगाना होता है जिसमें एक ही चर राशि बचे। अगर ऐसा रिलेशन लगा दिया, ऐसा रिलेशन हम लगा दिए जिसमें दो दो चर राशि दिखाई दे रहा है, तो किसी का भी मान नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां से बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 माइनस का 3/2 हो जाएगा, तो फाइनली 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 गुना 8 में से 3 गया तो 5/2 हो जाएगा। तो बीटा का मान आ गया 5/2। हमको जो क्वेश्चन निकालना था हम पहले ही उठा के रखे हुए हैं। तो यहां से कितना वैल्यू बनेगा बताना, ये 3 का स्क्वायर 9/4 बनेगा, प्लस 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 बीटा स्क्वायर, बीटा का वैल्यू कितना है 5/2 है, तो इसका स्क्वायर बनेगा तो कितना हो जाएगा 25/4 हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा। तो फाइनली 4 एलसीएम बन जाएगा, तो 25 और 9 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो 34/4 कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये 17/2 बन जाएगा। तो इसका जो दूसरा मूल है वो क्या बन जाएगा, सॉरी इसके मूलों के वर्गों का योगफल कितना बन जाएगा 17/2 बन जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो रिलेशन दोनों है, लेकिन कौन सा रिलेशन इस्तेमाल करना है ये तुमको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। थोड़ा सा रेशियो का नॉलेज होना चाहिए इसमें, थोड़ा सा रेशियो का नॉलेज होगा तो ये क्वेश्चन तुम इजी वे में कर लेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक समीकरण दे रखा है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। एक समीकरण दे रखा है, समीकरण द्विघात समीकरण है जहां a b तथा c परिमेय संख्या है, ठीक है मेरे भाई, रेशनल नंबर है, मतलब abc क्या है, रेशनल नंबर है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। इस समीकरण का, इस द्विघात समीकरण का a को मूल 5 प्लस का 3 √3 है, 5 प्लस का 3 √3 है। तो हमसे पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटा a प्लस b प्लस c का मान बताओ क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, तुम थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, तुम थोड़ा सा बुद्धि लगाओ मेरे भाई, ठीक है। ये जो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये तो हमारा समीकरण का फॉर्म है, और अगर ये हमारे समीकरण का फॉर्म है तो मूल निकालने का क्या फार्मूला होता है बताना मेरे भाई, मूल निकालने का ये फार्मूला होता है माइनस बी प्लस प्लस माइनस ये रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा का 2a। थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा इसमें, ये मूल निकालने का फार्मूला है, ठीक है, ये मूल निकालने का फार्मूला है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अब यहां से दोनों मूल अलग अलग दिशा में चला जाता है, कैसे चला जाता है, कैसे चला जाता है, तो दोनों मूल अलग अलग दिशा में कैसे चला जाएगा,
कि मेरे भाई एक डाटा अगर प्लस में लेंगे तो एक मूल बनेगा माइनस का भी, एक्स का एगो मान ये बनेगा, एक्स का एगो मान ये बनेगा मेरे भाई, एक्स का एगो मान ये बनेगा, एक्स का एगो मान ये बनेगा माइनस का बी प्लस रूट अंदर का बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा का 2a। और इसका जो दूसरा मूल बनेगा वो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, दूसरा जो मूल बनेगा वो बनेगा x बराबर माइनस का माइनस का रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा का 2। यही दो मूल बनेगा, यही दो मूल बनेगा, यही दो मूल बनेगा। बताना मेरे भाई, हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, इसका जो एक मूल 5 प्लस का 3 रूट 3 आया है, इसका जो एक मूल 5 प्लस का 3 रूट 3 आया है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इसका जो विवेचक है डिस्क्रिमिनांट है, इसका जो डिस्क्रिमिनांट है वो 0 से बड़ा रहा होगा। ठीक है, इसका जो विवेचक है वो, इसका जो विवेचक है डी का वैल्यू डिस्क्रिमिनांट, इसका जो विवेचक है वो 0 से बड़ा रहा होगा। क्यों 0 से बड़ा रहा होगा, इसका 0 से बड़ा रहा होगा तभी मेरे भाई ये रूट वाला डाटा पीछा नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, ये रूट वाला डाटा तभी पीछा नहीं छोड़ रहा है। अगर इसका डिस्क्रिमिनांट 0 रहा होगा, इसका डिस्क्रिमिनांट अगर 0 रहा होगा, यानी इस समीकरण का अगर विवेचक 0 रहा होगा तो ये रूट वाला टर्म में नहीं आता, ये रूट वाला टर्म में नहीं आता। ठीक है मेरे भाई, ये यानी रूट वाला टर्म ही नहीं आता। अगर इसका विवेचक 0 हुआ रहता, इस समीकरण का विवेचक अगर 0 रहता तो ये रूट वाला टर्म में नहीं आता। ठीक है मेरे भाई, तो इसका मतलब इसका जो विवेचक है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, इसका जो विवेचक है ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब इसका जो मूल है, इसका जो मूल है, इसका जो मूल होगा वो वास्तविक होगा, वास्तविक रहा होगा और असमान होगा, असमान, वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, d बराबर 0 इसमें पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर d बराबर 0 रहता तो ये वाला डाटा ही नहीं रहता, इसके एक मूल में रूट रहता है नहीं, क्योंकि d बराबर 0 पे ये रूट वाला चीज 0 हो जाता है तो इसका वैल्यू खत्म हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब d बराबर 0 रहा नहीं होगा। और मेरे भाई d लेस देन 0 ये कभी हो ही नहीं सकता है, d लेस देन 0 इसमें है ही नहीं। ठीक है, d का मान 0 से छोटा रहता तो 3 रूट के अंदर में जो 3 है वो निगेटिव में रहता, इसका मतलब इसमें d लेस देन ना तो 0 है ना तो d बराबर 0 है, मतलब इस समीकरण में डिस्क्रिमिनांट है, विवेचक है वो 0 से बड़ा है, डिस्क्रिमिनांट विवेचक 0 से बड़ा है, यानी मूल क्या है, वास्तविक और असमान है, मूल वास्तविक और असमान है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मूल अगर वास्तविक और असमान है तो मूल निकालने का यही दोनों मूल होगा ना। अगर हमारा मूल वास्तविक और असमान है, अगर हमारा मूल वास्तविक और असमान है, मतलब मेरा जो डिस्क्रिमिनांट है विवेचक वो अगर 0 से बड़ा है तो मेरा मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान होगा। तो फिर मूल निकालने का यही फार्मूला होगा ना, मूल निकालने का यही दोनों फार्मूला होगा ना, मूल निकालने का यही दोनों फार्मूला होगा ना। तो बस मूल निकालने का जो हमारा ये दोनों फार्मूला है, मूल निकालने का दोनों फार्मूला है, मतलब इसी फार्मूला से दोनों मूल निकलेगा। तो इसी फार्मूला से दोनों मूल निकलेगा, तो इस दोनों फार्मूला में क्या चेंज है, बस क्या चेंज है, बस खाली यहाँ प्लस है, यहाँ की जगह माइनस है, बाद बाकी दोनों चीज सेम है, बाद बाकी दोनों चीज सेम है, बाद बाकी सभी चीज समान है, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, अगर डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा होगा, विवेचक 0 से बड़ा होगा, विवेचक 0 से बड़ा होगा तो मेरा दोनों मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। हमको पता है इसमें कि इसका मूल 0, इसका विवेचक 0 से बड़ा है, ना तो ये कंडीशन है इसमें, ना तो ये कंडीशन है, तो डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा है, यानी हमारा जो दोनों मूल है वो वास्तविक और असमान होगा। वास्तविक और असमान होता है तो उस केस में मूल निकालने का यही फार्मूला होता है, इसी तरीके से मूल निकाला जाता है। एक मूल का ये फार्मूला बनेगा, दूसरा मूल का ये फार्मूला बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये दोनों मूल निकालने का जो फार्मूला है दोनों तो सेम ही है, ये माइनस भी, यहाँ भी माइनस भी, रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ भी, नीचे में भी 2 है, नीचे में भी 2 है, बस चेंज किस चीज का, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का चेंज है। ठीक है मेरे भाई, बस इतना ही चेंज होता है दोनों मूल में, इतना ही चेंज होता है दोनों मूल में। अगर हमारा दोनों मूल वास्तविक और असमान होगा तो इतना ही चेंज होगा, इतना ही, यहाँ प्लस रहेगा तो उसके जगह पर माइनस हो जाएगा बस। ठीक है मेरे भाई, तो इस मूल को देखकर बताओ मेरे भाई, इस मूल को देखकर बताओ हमको, क्या ये मूल 5 प्लस का 3 रूट 3 है? तो बताओ मेरे भाई ये कैसा मूल है हमारा, ये कैसा मूल है? इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, विवेचक 0 से बड़ा होगा, तो जो हमारा मूल बनेगा वो वास्तविक और असमान बनेगा, और वास्तविक और असमान बनेगा। अगर वास्तविक और असमान बनेगा तो एक मूल अगर हमारा 5 प्लस 3 रूट 3 है, एक मूल अगर 5 प्लस 3 रूट 3 है तो दूसरा मूल में खाली यहीं पे ना चेंज होता है, तो दूसरा मूल इसका क्या बन जाएगा, 5 माइनस का 3 रूट 3 हो जाएगा, 5 माइनस का 3 रूट 3 होगा। मैं पकड़ लिया इसका दूसरा मूल, मैं पकड़ लिया इसका दूसरा मूल, इसके हिसाब से मैं पकड़ लिया कि मूल अगर वास्तविक और असमान होता है तो दोनों चीज सेम होता है, सब चीज सेम होता है, बस प्लस की जगह माइनस हो जाता है। तो यहां पर भी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बाद बाकी दोनों मूल का सभी डाटा सेम रहेगा। अब तुम पूछेगा मेरे भाई बटा का 2a कहां चला गया, बटा का 2a कहां चला गया?
तो मेरे भाई बटा का 2a इन सबसे कॉमन होकर कट गया होगा। मेरे भाई रूट के अंदर से बाहर से डाटा गया होगा, इसका डाटा गया होगा, वहां से कॉमन होकर ये बटा का जो 2a है वो समाप्त हो गया होगा इसमें, इसलिए तुमको बटा का 2a नहीं दिखाई दे रहा है। हमारा बात समझ रहा है? ये बटा का 2a कॉमन लेके कट गया होगा। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? यहां से जो डाटा आएगा इसके रूट से बाहर के रूट के बाहर से जो डाटा बाहर आएगा तो ये दोनों में कॉमन होगा, तो यहां से ये दो कॉमन वाला पार्टी से ये पार्टी कट गया होगा, इसलिए तुमको बटा वाला चीज इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी अगर हमारा मूल, अगर हमारा है ना, अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनांट है वो अगर 0 से बड़ा है, अगर हमारा डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा है तो उस केस में दोनों मूल क्या होगा? वास्तविक होगा और क्या हो जाएगा? असमान होगा। तो असमान होता है तो खाली साइन का फर्क होता है, तो यहाँ प्लस साइन है तो माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, ये बटा वाला चीज तुमको इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये कॉमन में आकर ये कट गया होगा। ठीक है, बस इतना ही इसमें समझना था, बस इतना ही इसमें समझना था। पहले ये पकड़ना था, इसमें ये पकड़ना था कि हमारा विवेचक कैसा है। तो हमारा विवेचक इसमें क्या है मेरे भाई? डी से बड़ा है, डी से बड़ा हमारा विवेचक है, डी से बड़ा हमारा हमारा विवेचक जो है वो 0 से बड़ा है, हमारा विवेचक 0 से बड़ा है। तो डिस्क्रिमिनांट अगर 0 से बड़ा होता है मतलब पॉजिटिव होता है, तो उस केस में वास्तविक जो दोनों मूल बनेगा वो वास्तविक और असमान बनेगा। तो उसका जो फार्मूला होता है दोनों मूल सेम होता है, बस एक में प्लस होता है तो दूसरे में माइनस होता है। ठीक है मेरे भाई, तो मैं यहीं से समझ गया कि जो हमारा इक्वेशन है, जो हमारा इक्वेशन है मूल के हिसाब से मैं पकड़ लिया कि हमारा जो मूल होगा वो वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, उसके हिसाब से डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा होगा। इस मूल को देखकर मैं पकड़ लिया किसका डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा डिस्क्रिमिनांट, तो यही कंडीशन होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। और जब मूल वास्तविक और असमान बनता है तो दोनों मूल में खाली साइन का फर्क होता है बीच में, एक प्लस में तो दूसरा माइनस में होगा। ठीक है मेरे भाई, तो इस समीकरण का दोनों मूल हमको मिल गया, इस समीकरण का दोनों मूल हमको मिल गया। ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, इस समीकरण का दोनों मूल हमको मिल गया। ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। यहां बताओ मेरे भाई, एक मूल मेरा क्या है? एक मूल को मैं अल्फा मान लेता हूं, ये हो जाएगा 5 प्लस का 3√3, 5 प्लस का 3√3। और दूसरे मूल को मैं बीटा मान लेता हूं तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 3√3, 5 माइनस का 3√3। इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। हमको चाहिए एबीसी का मान, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एबीसी का मान चाहिए। एबीसी, एबीसी यहां पर क्या बताना? ये तो गुणांक है ना, एबीसी तो गुणांक होता है ना, एबीसी तो गुणांक होता है, तो हमको गुणांक चाहिए, गुणांक। और तुम्हारे पास क्या है डाटा में? मूल है, मूल। ये दोनों मूल तुम्हारे पास डाटा में है, तो मेरे भाई मेरे पास मूल है, हमको गुणांक चाहिए। तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा बताओ? मैं क्या इस्तेमाल करूंगा कि ये मेरा गुणांक आ जाएगा? बताओ मेरे भाई, मैं क्या इस्तेमाल करूंगा कि मेरा गुणांक आ जाएगा? मेरे पास दोनों मूल उपलब्ध है, मेरे पास मूल उपलब्ध है, मूल, मेरे पास मूल उपलब्ध है और हमको गुणांक चाहिए, गुणांक चाहिए। तो क्या तुम करेगा? क्या करेगा? तुम्हारे पास मूल उपलब्ध है, गुणांक चाहिए, तो क्या करेगा? रिलेशन लगाएगा, रिलेशन मूल और गुणांकों के बीच में, मूल और गुणांकों के बीच में रिलेशन लगाएगा। वहां से मेरे भाई एबीसी का मान आएगा, वहां से एबीसी का मान आएगा। ठीक है, तो तुमको रिलेशन का इस्तेमाल करना है, किसके किसके बीच में? मूलों और गुणांकों के बीच में रिलेशन का इस्तेमाल करना है। ध्यान सुनना मेरे भाई, मैं दोनों रिलेशन का इस्तेमाल यहां पर करूंगा। देखना, एक मूलों का योगफल क्या बनेगा बताना? मूलों का योगफल क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का बी बटा ए होता है, माइनस का बी बटा ए होता है, माइनस का बी बटा ए होता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 5 प्लस का 3√3 है, बीटा का वैल्यू 5 माइनस का 3√3 है। तो मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये दोनों तो कट ही जाएगा ना, अल्फा प्लस बीटा को मैं जोड़ूंगा तो ये दोनों तो कट ही जाएगा। तो 5 5 10 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ से 10 आ जाएगा, माइनस माइनस। यहाँ बी बराबर बी ही है, एक्स का गुणांक बी है और मेरे भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो ये फाइनली 10 बराबर हो जाएगा माइनस का बी बटा ए। ये फाइनली यही बनेगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि हमारा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है, तो बी की जगह बी रहेगा, ए की जगह ए रहेगा। ठीक है, चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, आगे ध्यान से देखना मेरे भाई, आगे ध्यान से देखना। चलो, एक रिलेशन में लगा दिया मूलों के योगफल का, एक रिलेशन में लगा दिया मूलों के योगफल का। अब हमारी बात ध्यान से सुनना। अब मैं दूसरा रिलेशन लगाऊंगा मूलों के गुणनफल का, अब मैं दूसरा रिलेशन लगाऊंगा मूलों के गुणनफल का, मूलों के गुणनफल का मैं दूसरा रिलेशन लगाऊंगा, यानी अल्फा इंटू बीटा लगाऊंगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? सी बटा है, सी की जगह सी है, ए की जगह ए है, इधर कोई छेड़छाड़ नहीं करना। इधर क्या बनेगा बताना मेरे भाई? अगर मैं इन दोनों की गुना करूंगा तो क्या बनेगा बताना? इन दोनों की गुना करूंगा तो क्या बनेगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बनेगा? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बनेगा? इन दोनों की गुना हो जाएगा, इन दोनों की गुना हो जाएगा, और इन दोनों की गुना होगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म पकड़ेगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म पकड़ेगा तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यही बी है, ये ए है, तो ए स्क्वायर ये हो गया, बी स्क्वायर कितना बनेगा 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा 27। और 5 का स्क्वायर कितना बनेगा बताना मेरे भाई, 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 25 बनेगा 25, तो 25 माइनस 27 कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो फाइनली मेरे भाई अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया माइनस का 2 आया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया माइनस का 2 आया। ध्यान सुनना मेरे भाई, तो यहां से -2 बराबर क्या हो जाएगा सी बटा ए हो जाएगा, -2 बराबर क्या हो जाएगा सी बटा ए हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारे पास 2 डाटा आया, ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक डाटा मेरे पास है, एक डाटा मेरे पास है, ध्यान सुनना, इस माइनस को मैं इधर फेंक देता हूं, इस माइनस को मैं इधर फेंक देता हूं, ध्यान सुनना मेरे भाई, इस माइनस को मैं इधर फेंक देता हूं, तो बताओ मेरे भाई बी बटा ए बराबर कितना हो जाएगा बताना। अगर मैं इस माइनस को इधर फेंक दूंगा तो बी बटा ए बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10, माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10, ठीक है। इधर से सी बटा ए कितना आया माइनस का 2 आया, बस इतना ही डाटा मेरे पास है। सी बटा ए कितना आया मेरे भाई माइनस का 2 आया, माइनस का 2, माइनस का 2। ध्यान तो सुना मेरे भाई, हमको एबीसी में लिंक फंसाना है, एबीसी में लिंक फंसाना है, हमको एबीसी में लिंक फंसाना है। ए और बी में फंस गया, ए और सी में फंस गया, ठीक है, ए बी में फंस गया, ए सी में फंस गया, हमको बी और सी में भी फंसाना है, ठीक है। ए बी में दिखाई दे रहा है एबीसी तुम्हारा 3 डाटा है, ए बी में लिंक तुमको दिखाई दे रहा है, एसी में लिंक दिखाई दे रहा है, तो बच गया कौन इसमें, बीसी ही तो बच गया, खाली बीसी में लिंक लाएगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई एबी में लिंक है, बीसी में लिंक है, तो एसी में है ना, एबी में कैसे लिंक आएगा, एबी में है एसी में, तो बीसी में कैसे आएगा, तो जस्ट दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों डाटा को जस्ट डिवाइड कर दो, दोनों डाटा को जस्ट डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ए से तो समाप्ति हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा बताना, इधर क्या बच जाएगा, ए से कट जाएगा, नीचे से नीचे कटता है, ऊपर से ऊपर कटता है, तो ऊपर से ऊपर कटने वाला नहीं है, तो बी बटा सी बराबर क्या बन जाएगा बताना। ये दोनों को जस्ट दोनों डाटा को डिवाइड करेगा तो ये बनेगा बी बटा सी, और इधर कितना बनेगा माइनस से माइनस समाप्त हो जाएगा, तो 10 बटा 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5, तो इसको मैं 5 बटा 1 लिख लिया, इसको मैं 5 बटा 1 लिख लिया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारे पास तीनों लिंक आ गया, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारे पास तीनों लिंक आ गया, हमारे पास तीनों लिंक आ गया, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन था ये, हमारे पास तीनों लिंक आ गया। किस में लिंक आ गया बताना, किस किस में लिंक आ गया बताना मेरे भाई, किस किस में लिंक आ गया बताना मेरे भाई, ए और बी के बीच में भी रिश्ता आ गया, ठीक है, सी और ए के बीच में भी आ गया, और बी और सी के बीच में भी आ गया, तीनों का लिंक हमारे पास आ गया, ठीक है। लेकिन ये आया तो अनुपात आया, ये आया तो अनुपात आया हुआ, ये रेशियो है, ये एक्चुअल वैल्यू है नहीं, ये रेशियो है। अगर मैं बटा 1 लगाऊंगा, बटा 1 लगाऊंगा, ठीक है, तो ये रेशियो आया, रेशियो। तो क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है वो भी तो रेशियो ही पूछ रहा है, ये रेशियो है, डाटा हमारा रेशियो में पूछ रहा है, वो भी तो रेशियो में है, ये भी तो बटा का वाला चीज ही पूछ रहा है, रेशियो वाला ही पूछ रहा है। तो मेरे भाई यहां से इसी का एक्चुअल वैल्यू निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, कैसे निकलेगा ध्यान से सुनना, एबीसी का मान यहीं से निकल जाएगा, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो यहाँ ए बराबर 1 है, ए बराबर 1 है, यहाँ भी ए बराबर 1 है, ए में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। यहाँ मेरे भाई सी बराबर कितना तुमको दिखाई दे रहा है -2 दिखाई दे रहा है, और यहाँ सी बराबर कितना दिखाई दे रहा है 1 दिखाई दे रहा है 1, तो सी में दिक्कत है, सी यहाँ पर -2 है, सी यहाँ पे 1 है, ठीक है, और बी यहाँ पे -10 है, बी हमारा 5 है, तो तुम खाली बी को, बी या सी को किसी को एक कर लो, एक रंग का बना लो, एक रंग का, बस दोनों में से किसी को एक रंग का बना लो, ठीक है। तो बी यहाँ पे -10 है, बी यहाँ पे 5 है, तो मैं बी को -10 बनाऊंगा, मैं बी को -10 बनाऊंगा तो क्या होगा, -2 से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा, -2 से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो फाइनली बी बटा सी का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना, ये हो जाएगा -10 बटा का -2, -10 बटा का -2, ठीक है मेरे भाई। बी और सी मैच नहीं खा रहा था, मैं इसको एक रंग का बना दिया। अब देखो मेरे भाई ध्यान से, अब तुम्हारा ए भी 1 है, ए 1 है, यहाँ भी ए 1 है, बी -10 है, तो यहाँ पर भी बी -10 है, सब जगह मैच खाएगा। सी हमारा -2 है, यहाँ पे सी -2 है, तो यहाँ पे सी हमारा क्या है -2 है, ठीक है। तो फाइनली हमसे एबीसी का वैल्यू आ तो गया, एबीसी का वैल्यू आ तो गया, एबीसी का वैल्यू आ तो गया, लेकिन मेरे भाई ये रेशियो में आएगा, रेशियो में, तो ए का वैल्यू कितना यूनिट आया, रेशियो में जब भी वैल्यू होता है तो हम इसको यूनिट में काउंट करते हैं, यूनिट में, तो ए का वैल्यू कितना यूनिट आया बताना मेरे भाई, सर ए का वैल्यू 1 यूनिट है, 1 यूनिट, क्योंकि रेशियो में। बी का वैल्यू कितना है बताना मेरे भाई, बी का वैल्यू -10 यूनिट है, -10 यूनिट, बी का वैल्यू आया -10 यूनिट, ठीक है। और सी का वैल्यू कितना है मेरे भाई बताना, कहीं से भी खींच लो सब जगह सेम मिलेगा, सी का वैल्यू -2 यूनिट आया, सी का वैल्यू -2 यूनिट आया, ठीक है मेरे भाई। बस एबीसी का वैल्यू हमारा यूनिट में आया, रेशियो में आया, रेशियो में, तो पूछ रहा है ये भी तो रेशियो में, तो सीधा सीधा एबीसी का जो वैल्यू आया उसको उठाकर यहाँ पे पुट कर लो, ठीक, उसको उठाकर यहाँ पे पुट कर लो, ठीक है मेरे भाई,
ठीक है। चलो तो इसको पुट करेगा तो कितना बनेगा बताना, इसका वैल्यू सीधा उठा के यहां पुट करेगा तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई, ये ए स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर एक ही रह जाएगा, ये प्लस का बी स्क्वायर है, बी का वैल्यू -10 है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा 100, प्लस का सी स्क्वायर है, सी का वैल्यू -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4, नीचे क्या बनेगा, नीचे ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, तो इन तीनों को जोड़ेगा तो कितना बनेगा -10 -2 -12 -12 प्लस 1 -11 हो जाएगा, नीचे बनेगा -11, तो फाइनली ऊपर में कितना हो गया 100 4 105, ये फाइनली हो गया 105, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो नीचे 11 हो जाएगा, फाइनली इसका वैल्यू ये बना, फाइनली इसका वैल्यू ये बना, हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, तो इसका आंसर बनेगा -105 बटा का 11, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर तुम इसमें अनुपातिकता स्थिरांक लगा कर तोड़ना चाहता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमको अगर एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो हमको अनुपात को तोड़ना पड़ता है, उसके लिए स्थिरांक लगाना पड़ता है, तो a बराबर 1 के हो जाएगा, b बराबर -10 के हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा -2 के हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही वैल्यू सब यहां से यहां जाएगा तो मेरे भाई k इसमें भी आएगा, k इसमें आएगा, तो k तो कट ही जाएगा ना, k तो कट ही जाना है, इसलिए मेरे भाई मैं इसमें स्थिरांक नहीं लगाया, ठीक है, क्योंकि रेशियो हमारे पास डाटा में रेशियो है और पूछ रहा है वो भी अनुपात में, डाटा भी हमारा अनुपात में, पूछ रहा है वो भी अनुपात में है, तो मैं इसी डाटा पे काम करने लगूंगा, ठीक है, ठीक है। अनुपात देके अनुपात पूछेगा तो मैं इसी वैल्यू को उठा लूंगा, हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। चलो मेरे भाई, चलो इससे आगे का क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन था कि एक मूल अगर हमारा दे रखा है तो दूसरा मूल क्या होगा, ठीक है। ये तुमको कंडीशन से पकड़ना था, मूलों की प्रकृति से, उसके हिसाब से ये पकड़ में आ जाएगा कि मूलों का क्या प्रकृति रहा होगा, ठीक है। चलो, यदि द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल और योग दोनों 9 है, ध्यान सुनना मेरे भाई, क्या दे रखा है, एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण, उसके मूलों का गुणनफल और योग दोनों 9 है, ठीक है मेरे भाई। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, मेरे भाई मैं मानता हूं कि उस द्विघात समीकरण का दो मूल कितना है, अल्फा और बीटा है, जो भी द्विघात समीकरण रहा होगा उसका मैं दोनों मूल मानता हूं, एक मूल अल्फा है एक मूल बीटा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ मेरे भाई, मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल दोनों 9 है, यानी मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 9 है, और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 9 है, दोनों 9 है, तो फाइनली हमसे पूछ रहा है कि वो द्विघात समीकरण क्या है। अरे बताओ मेरे भाई, तुमसे मूलों का मूल दे दिया, तुम्हारे पास मूल है, मूल तुम्हारे पास है, या फाइनली मूलों का योगफल और मूलों का गुणा ही दे दिया, फाइनली मूल मेरे पास है, तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ द्विघात समीकरण क्या होगा। तो बताओ मेरे भाई, अगर हमारे पास मूल रहता है तो द्विघात समीकरण निकालने का क्या फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, मैं कंसेप्ट में अच्छी तरीके से बता दिया था, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, बस यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, ठीक है। यहाँ अल्फा बीटा अलग अलग ना देकर डायरेक्ट दे रखा है, हमको मेहनत कम करना पड़ गया इसमें, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान डायरेक्ट दे दिया, तो ये हो जाएगा 9x और प्लस का अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 9 बराबर 0, यही द्विघात समीकरण मेरा बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 9 बराबर 0, ठीक है। चलो देखो मेरे भाई ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर 0, और इस द्विघात समीकरण का मूल अल्फा और बीटा है, ठीक है, और मेरे भाई अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दे रखा है। देखो ये द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण का मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा यानी दोनों मूल का डिफरेंस कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, 1 दे रखा है 1, तो हमसे पूछ रहा है के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा। देखो मेरे भाई, के क्या है, गुणांक है, अगर मैं इसमें एबीसी छांटूंगा तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 आएगा। अरे जब कभी भी मूल है ना, जब कभी भी क्वेश्चन में मूल का इंफॉर्मेशन दे रखा हो और गुणांक की बात कर रहा हो तो हमेशा मूल और गुणांकों के बीच में जो रिलेशन बनता है वही फार्मूला लगता है, और वो फार्मूला लगाने के लिए हमको एबीसी का मान हर हाल में चाहिए होगा, तो ए बराबर 1 बनेगा, बी बराबर क्या बनेगा मेरे भाई -5, और सी बराबर क्या बनेगा, के बनेगा के। अरे गिन गुद के तीन ही तो कॉन्सेप्ट है द्विघात समीकरण में, ए बराबर 1 है, बी बराबर -5 है, सी बराबर के है। हमसे पूछ रहा है के का मान क्या होगा, ये के का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा, बताना मेरे भाई, ये के का मान क्या है, मतलब सी है ना, के क्या है मेरे भाई, सी है, सी, तो ये सी का एंट्री कब होगा इसमें बताना, सी का एंट्री कब होगा बताना मेरे भाई, सी का एंट्री कब होगा, जब हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे तब जाके सी का एंट्री होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये तुम्हारा जो फार्मूला है मूलों का गुणनफल और जो हमारा जो गुणांक होता है उसके बीच में क्या फार्मूला होता है,
मूल और गुणांकों के बीच में दो रिलेशन होता है, दो रिलेशन, ध्यान से सुना, मैं फिर से बता रहा हूं, इसमें दो रिलेशन होता है, दो रिलेशन। एक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और दूसरा रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, सी बटा ए। तुमको क्या चाहिए, तुमको के का मान चाहिए, के का मान, तो के क्या है मेरे भाई, सी है, सी। तो सी कौन सा फार्मूला में एंट्री हुआ, इस फार्मूला में हुआ ना, इस फार्मूला में हुआ, तो हमको इस फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस फार्मूला का इस्तेमाल करना मेरे भाई, इस फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इस फार्मूला का इस्तेमाल करने के लिए तुमको क्या चाहिए, अल्फा और बीटा का मान चाहिए। ध्यान सुनना मेरे भाई, हमको निकालना है अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा और बीटा का मान चाहिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बराबर कितना है, के है, के, सी बराबर के है, के, और ए बराबर 1 है। तो फाइनली बताओ मेरे भाई, फाइनली बताओ मेरे भाई, के का मान कितना आ गया, के का मान कितना आ गया, के का मान अल्फा इंटू बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया। तो फाइनली के का मान क्या होगा बताना, के का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। अल्फा और बीटा का मान लेकर आओ, दोनों की गुना करो तो के का मान आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब हमको क्या करना पड़ेगा बताना मेरे भाई, हमको क्या करना पड़ेगा। मेरे पास यही इंफॉर्मेशन है, यही इंफॉर्मेशन, यही इंफॉर्मेशन है मेरे पास। अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है और हमको चाहिए अल्फा और बीटा का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई कैसे आएगा, कैसे आएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम्हारे पास अल्फा माइनस बीटा का इंफॉर्मेशन है और हमारे पास एक रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का मेरे पास एक रिलेशन होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का एक फार्मूला होता है मेरे पास, जो मूल और गुणांकों के बीच में फार्मूला बनाता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मैं इस्तेमाल करूंगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का बी बटा ए, बी बराबर है माइनस का 5, माइनस का 5 बटा बटा ए बराबर 1 है, 1। तो फाइनली यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 5 हो गया, 5। अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मैं तुमको है ना अलजेब्रा में चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था कि x प्लस वाई का वैल्यू ये है, x माइनस वाई का वैल्यू ये है, तो दोनों x और y का मान कैसे निकलता है। ठीक है, तो जोड़ के एक बार आधा कर दो, एक बार घटा के आधा कर दो। तो बताओ मेरे भाई अल्फा का मान कैसे निकलेगा, अल्फा का मान कैसे निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 है, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 है, तो एक बार जोड़ के आधा कर दो। तो 5 प्लस 1 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और बीटा का मान कैसे निकलेगा, एक बार घटा के आधा कर दो। तो प्लस वाला को ऊपर रखना होता है, तो घटाएगा तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4। तो 4 बटा 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फाइनली मेरे भाई के का मान हमारा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि अल्फा और बीटा का मान आ गया है। तो बताओ मेरे भाई के का मान क्या होगा, के बराबर क्या है, अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6। तो के का वैल्यू यहां से कितना आ गया, 6 आ गया, 6। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, खाली तुमको घुमा फिरा के रिलेशन में ही घुसाना है, घुमा फिरा के तुमको रिलेशन में ही घुसना है। ठीक है, चलो शून्यक और गुणांकों के बीच में, मूल और गुणांकों के बीच में जो हमारा रिलेशन होता है, बाद बाकी उसी में घुसना होता है। चलो मेरे भाई, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक समीकरण हमारा दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस का 22x प्लस का k बराबर 0। समीकरण को देखते ही मैं एबीसी छांट लेता हूं। a बराबर 2 है इसमें, b बराबर इसमें 22 है, b बराबर 22 है, और c बराबर इसमें k है, c बराबर k है। इस समीकरण का एक हल 6 है। एक हल का मतलब मूल भी बोल सकता है, हल बोलो या मूल बोलो दोनों बात सेम है, हल बोलो या मूल बोलो दोनों बात सेम है। एक मूल 6 है, यानी अल्फा में इसको मान लेता हूं, एक मूल अल्फा है तो उसका वैल्यू 6 है। अरे द्विघात समीकरण का एक मूल में अल्फा मानता हूं, एक मूल बीटा मानता हूं, तो मैं मानता हूं एक मूल अल्फा बराबर 6 है। तो समीकरण का दूसरा हल क्या है, मतलब दूसरा मूल क्या है ये पूछ रहा है, दूसरा मूल क्या है ये पूछ रहा है, मतलब हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, बीटा का वैल्यू। अल्फा का वैल्यू हमारे पास है, बीटा का वैल्यू पूछ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा बताना मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा बताना, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा बताना मेरे भाई, ध्यान सुनना। हमको लगाना पड़ेगा रिलेशन, हमको लगाना पड़ेगा रिलेशन, और ऐसा रिलेशन लगाना पड़ेगा, ऐसा रिलेशन लगाना पड़ेगा जिसमें खाली बीटा बीटा नजर आए, खाली बीटा बीटा नजर आए, दो को चौरासी नहीं फंसे। देखो मेरा ध्यान से, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा लगाता हूं, मूलों का योगफल लगाता हूं, तो एक मूल 6 हो जाएगा, दूसरा मूल बीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मूलों का योगफल का मैं फार्मूला लगाया अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का बी बटा ए, तो माइनस का बी, ये बी है, माइनस का बी बटा का ए। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से ऑटोमेटिक बीटा का मान निकल जाएगा, यहां से ऑटोमेटिक बीटा का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां से 22 बटा 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। तो दूसरा मूल क्या बन जाएगा, माइनस का 11 बन जाएगा, माइनस का 11 बन जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में तुम सेकंड वाला रिलेशन लगाता, सेकंड वाला रिलेशन लगाता अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू 6 है, बीटा का वैल्यू बी है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता सी बटा ए, यानी के बटा ए का वैल्यू 2। तो इसमें मैं फंस जाता, इस रिलेशन में मैं फंस जाता। क्यों फंस जाता, क्योंकि इस इक्वेशन को मैं सोल्व भी नहीं कर पाता। क्यों नहीं सोल्व कर पाता,
क्योंकि यहाँ पे हमारा इक्वेशन जो है इसमें दो दो चर राशि घुसा हुआ है, एक तो के खुद गायब है, ऊपर से बीटा गायब है, तो ना तो के का मान निकलेगा ना तो बी है ना बीटा का मान निकलेगा, इस दोनों में से किसी का भी मान नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हमको रिलेशन, दो ही रिलेशन में हमको सिलेक्ट करना है कि मैं कौन सा रिलेशन लगाऊं ताकि हमारा जो इक्वेशन है वो एक ही चर राशि में रहे। एक इक्वेशन में दो दो चर राशि घुस जाएगा तो किसी का सॉल्व नहीं होगा, कोई सा भी चर राशि का मान नहीं निकलेगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे बताओ मेरे भाई, ये सवाल नंबर 20 क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल नंबर 20 क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको इसका जवाब जल्दी जल्दी बताओ। एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 3 बराबर 0। मैं एबीसी पहले ही छांट लेता हूं। इसमें ए बराबर ए है, एक मूल दे रखा है, दूसरा मूल पूछ रहा है, तो ये रिलेशन पे ही बनेगा और कुछ दूसरा फार्मूला ही नहीं है। ए बराबर ए है, बी बराबर क्या होता है मेरे भाई, एक्स का गुणांक 1 है, और सी बराबर क्या होता है, अचर पद, ये -3 है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसका एक मूल -1 है, तो एक मूल को मैं अल्फा मानता हूं, तो अल्फा का वैल्यू -1 है। तो दूसरा मूल क्या है ये निकालना है, दूसरा मूल क्या है ये निकालना है, दूसरा मूल क्या है ये निकालना है, मतलब बीटा का मान बताना है क्या होगा। अब बताओ मेरे भाई, मैं कौन सा रिलेशन लगाऊं, पहला वाला लगाऊं कि दूसरा वाला लगाऊं। ध्यान सुना मेरे भाई, ध्यान सुना। अगर मैं पहला वाला रिलेशन लगाता हूं अल्फा प्लस बीटा वाला, तो अल्फा का वैल्यू -1 है, प्लस बीटा का मान निकालना है। ठीक है, बीटा का मान निकालना है, ध्यान से सुना, बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटा है, बी का वैल्यू 1 है और ए का वैल्यू ए है। तो मैं इसमें फंस गया, मैं इसमें फंस गया ना इस रिलेशन में, क्योंकि यहां जो समीकरण है इसमें दो दो चर राशि है, एक तो बीटा खुद गायब है, एक ए खुद गायब है, तो इसमें ना तो बीटा का मान निकलेगा ना तो ए का मान निकलेगा। तो यहां अल्फा प्लस बीटा वाला रिलेशन फेल हो गया। ठीक है, तो मैं दूसरा रिलेशन इस्तेमाल करूंगा अल्फा इंटू बीटा का। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू -1 है, बीटा का वैल्यू कितना है ये निकालना है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, तो -3 बटा का ए का वैल्यू कितना है, ए है ए, ए है ए, ए का वैल्यू कितना है, ए है ए। इसमें भी मैं फंस रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। b बराबर 1 है, c बराबर -3 है, तो इस रिलेशन का मैं इस्तेमाल किया, उसमें भी a घुसा हुआ है, और दूसरे रिलेशन का इस्तेमाल किया मैं, उसमें भी मेरे भाई a घुसा हुआ है। ठीक है, a घुसा हुआ है। ठीक है, तो फाइनली हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए a का मान लाना ही पड़ेगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, मैं इस इक्वेशन का भी इस्तेमाल किया, उसमें भी मैं फंसा था। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू -1 है, प्लस बीटा का मान निकालना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए, तो -b बटा ए बराबर a है। ठीक है, तो मैं इसमें भी फंस गया, इसमें भी फंस गया, दोनों रिलेशन में ए पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो फाइनली ए का मान हमको लाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से ए का मान लाना पड़ेगा। बुद्धि चलाओ मेरे भाई, ये ए का मान क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक ही है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इसका मान कैसे आएगा तुम बताओ मेरे भाई। मैं तुमको इतना बताता हूं, मैं तुमको इतना बताया है ना, बताया हूं कि किसी द्विघात समीकरण का जो मूल होता है उस समीकरण को संतुष्ट करता है, द्विघात समीकरण का जो मूल होता है उस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला जो मूल हमारा -1 है, ये इसी द्विघात समीकरण का मूल है, तो मेरे भाई यही मूल है, तो ये इस समीकरण को संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल संतुष्ट करेगा। तो अगर मेरे भाई इस द्विघात समीकरण का एक मूल -1 है, तो मैं इस मूल को यहां पे पुट करूंगा, इसमें चर राशि की जगह पुट करूंगा। ठीक है मेरे भाई, आराम से मैं पुट कर सकता हूं। ठीक है, तो तू यहां से इसका वैल्यू पुट करो, ध्यान से सुना मेरे भाई, इस द्विघात समीकरण का एक मूल -1 है, तो -1 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, इसलिए तुमको इस चर राशि की जगह पर -1 पुट करना पड़ेगा, और मैं कर सकता हूं, मैं हमको अलाउ है। अगर ये मूल नहीं होता तो फिर मैं x का मान नहीं पुट करता। ठीक है, तो यहां मेरे भाई एक मूल -1 है, तो चर राशि का ये तो x का ही मान है, x का मान यहां पुट करो। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, ये जो तुम्हारा मूल है जिसको तुम अल्फा माना है, ये तो x का ही मान होता है, x का ही मान होता है, ये तो x का ही मान होता है। तो तुम बता मेरे भाई, ये जो हमारा एक मूल है -1, ये तो x का ही मान है, तो x का मान मैं आराम से इसमें नहीं पुट कर सकता हूं क्या, हमारे पास x का मान है ना -1। तो काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, ये जो तुम्हारा मूल है अल्फा, जिसको तुम अल्फा बराबर -1 माना है, ये द्विघात समीकरण का मूल होता है, और मूल का मतलब क्या है, ये x का मान है, द्विघात समीकरण में जो चर राशि होता है उसका वैल्यू है ये -1, तो डायरेक्ट x का मान -1 हमको दिखाई दे रहा है। तो तुम्हारे पास x का वैल्यू -1 है, तो इस समीकरण में नहीं पुट करेगा, x का मान इस समीकरण में नहीं पुट करेगा, और x का मान इस समीकरण में पुट करेगा तभी तो a का मान मिलेगा। चलो, तो x बराबर -1 है, इसमें मैं इस समीकरण में पुट किया, तो a गुना x बराबर -1 है, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1, और प्लस का x बराबर कितना, x बराबर -1 है, तो ये माइनस का 1 हो गया, माइनस का 1 हो गया,
और माइनस का 3 बराबर 0 है। अरे बताओ ना, ये तो x का ही मान है, x का मान है तो मैं इसमें आराम से पुट कर सकता हूं x के जगह। ठीक है, ये बताओ मेरे भाई कितना हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये प्लस माइनस -1 -3 -4 जब उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, यानी a बराबर 4 आ गया। फाइनली a बराबर 4 आ गया, फाइनली a बराबर 4 आ गया। ठीक है मेरे भाई, जो तुम्हारा मूल होता है, जो तुम्हारा मूल होता है द्विघात समीकरण का, वो x का ही मान होता है। वो द्विघात समीकरण में जो चर राशि होता है उसी का मान होता है मूल, तो उसका मान है, तो x का मान ऑलरेडी हमको पता है, तो इसमें पुट नहीं कर सकते हैं। x का मान इसमें पुट करेगा तो जो गायब चीज है ये नहीं निकल जाएगा। चलो, तो अब तुम कोई सा भी फार्मूला का इस्तेमाल करेगा, किसी में भी ये वैल्यू पुट करेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे तुम इसमें पुट करो चाहे उसमें पुट करो, कहीं पे भी a का मान पुट करेगा, कहीं पे भी a का मान पुट करेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, a का मान पुट करेगा चाहे इसमें करो चाहे इसमें करो, बीटा आ जाएगा। तो a बराबर 4 में इसमें पुट किया तो 1 प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, -1 बटा का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। चलो मेरे भाई, बीटा का मान निकाला तो -1 को उधर फेंक दो, तो ये बीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बटा 4, और -1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनली बीटा का मान आ जाएगा। तो 4 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो -1 प्लस का 4 माइनस का 3 हो जाएगा। अरे बताओ ना, -1 प्लस का 4, सॉरी -1 प्लस का 4 प्लस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो बीटा का मान कितना आ जाएगा, 3 बटा 4 आ जाएगा, 3 बटा 4। तुम इसमें पुट करो ए का मान चाहे इसमें पुट करो, आंसर वही आना है। ठीक है, अरे नलायक, इसमें भी पुट करेगा तो वही आएगा, -1 गुना बीटा है ना, -1 गुना बीटा, -3 बटा a के जगह पे 4 आ जाएगा, 4। ये -1 को उठा के उधर फेंक देगा ना, उधर फेंक देगा ना -1 को उठा के, तो 1 बटा का -1 हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। तो बीटा का मान कितना आया, 3 बटा 4 नहीं आया। कहानी मेरा बात समझ रहा है? चलो, चलो इस क्वेश्चन को करो, ध्यान से सुना मेरा भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, नेचर पे, नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है। कैसे, देखो मेरा भाई ध्यान से, ये द्विघात समीकरण दे रखा है, देखो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां से यहां द्विघात समीकरण है, ये मेरे भाई एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक, और ये जो बच गया वो अचर पद होता है, अचर पद। ठीक है मेरे भाई, ये एक द्विघात समीकरण, इसका मूल समान है, इसका मूल समान है। इसका मूल समान का मतलब क्या, मूल समान होने का मतलब d बराबर 0 है, d बराबर 0, d बराबर 0 है। इस द्विघात समीकरण का मूल समान है। मूल समान का मतलब क्या, कि इस द्विघात समीकरण का विवेचक 0 है, इस द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनांट 0 है। ठीक है, तो तुमको कुछ नहीं करना है, d बराबर 0 लगा देना है। ठीक है, जैसे ही मूल समान बोल रहा है, इस द्विघात समीकरण का मूल समान है, तो आराम से मैं d बराबर 0 कर लूंगा। d बराबर 0 करो, ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा, ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मूल समान है तो d बराबर 0 होगा। d का मतलब क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। अब बताओ मेरे भाई, b कौन होता है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, ये x का गुणांक b होता है, जो बच गया वो c होता है। तो फाइनली abc का मान यहाँ पे पुट करेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई पुट करो, ये b स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है बताना, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 2nc, 2nc, यही है b का वैल्यू 2nc। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर माइनस का 4, माइनस का 4। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है, 1 प्लस का n स्क्वायर, a का वैल्यू है 1 प्लस का n स्क्वायर, 1 प्लस का n स्क्वायर। ठीक है, और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। अरे कुछ नहीं करना था, ये b स्क्वायर माइनस 4ac में abc का वैल्यू पुट करना था, बस इतना ही करना था। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से ये क्या बन जाएगा बताना, यहां से ये क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, थोड़ा ऑप्शन का फॉर्म पकड़ लो, सी स्क्वायर को एक जगह किया हुआ है। ठीक है, सी स्क्वायर को एक जगह किया हुआ है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, कैसे करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से। ये इसका स्क्वायर खोलूंगा तो ये क्या कितना हो जाएगा, 4n स्क्वायर सी स्क्वायर, 4n स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, इधर से माइनस का 4 गुना, माइनस का 4 गुना। ठीक है, ठीक है, और मेरे भाई इधर से कितना बन जाएगा बताना, इधर से कितना बन जाएगा बताना, इधर से 1 प्लस का n स्क्वायर, ये 1 प्लस का n स्क्वायर, 1 प्लस का n स्क्वायर, और इनटू में हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बराबर का 0। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। ये दोनों गुना में कॉमन लेके समाप्त करो, बहुत सारा चीज कॉमन लेके छट जाएगा। देखो मेरा ध्यान से, क्या कॉमन खींचेगा बताना, क्या कॉमन खींचेगा बताना, क्या कॉमन खींचेगा बताना। अगर मैं इन दोनों को ब्रेक कर देता हूं, अगर मैं इन दोनों को ब्रेक करता हूं, पहले मैं 4 कॉमन खींच लेता हूं, 4 कॉमन खींचूंगा, यहां से खींचाएगा, यहां से खींचाएगा, उस तरफ जाकर समाप्त हो जाएगा।
तो बचेगा क्या इसमें बताना, बचेगा क्या इसमें, एन स्क्वायर सी स्क्वायर, एन स्क्वायर सी स्क्वायर बचेगा, एन स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का। अब बचेगा ये दोनों, चार तो बार, चार कॉमन खींच के उधर जाके समाप्त हो चुका, इसका भी चार इसका भी चार, दोनों समाप्त हो गया, तो यही दोनों गुना में बचेगा। तो फाइनली गुना करो, वन गुना का सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये वन गुना का सी स्क्वायर माइनस आगे खड़ा है तो मैं कोष्ट लेके काम करूंगा, ठीक है, इन दोनों का गुना करना है। तो एक गुना का सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का एक माइनस का, ये आगे में माइनस आएगा, माइनस माइनस एक गुना का ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद इसकी गुना दोनों में करो तो एन स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, इसकी गुना दोनों में करेंगे तो प्लस का एन स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, प्लस का एन स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा। फिर इन दोनों की गुना करेगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये एन स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा, एन स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा, ये एन स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा, ठीक है मेरे भाई। इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, इसी का वैल्यू कितना है, जीरो के बराबर है, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ में आ गया मेरा, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई इसका कोष्ट खोलना जरा, तो ये एन स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, इसका कोष्ट खोलेगा तो ये माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस का एन स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का एन स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, कोष्ट खोलेगा तो यही तो बनेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस। एन स्क्वायर सी स्क्वायर से एन स्क्वायर सी स्क्वायर चला गया, एन स्क्वायर सी स्क्वायर से एन स्क्वायर सी स्क्वायर चला गया, तो इसमें बचा क्या, सी स्क्वायर को एक तरफ किया हुआ, ठीक है, तो मैं सी स्क्वायर को उधर फेंक दूंगा तो इधर क्या बचेगा, ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर ए स्क्वायर, यही तो बचेगा, यही तो बचेगा। अरे सी स्क्वायर को मैं उधर जाने दूंगा तो इधर क्या बचेगा, ये सी स्क्वायर उधर चला जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर ए स्क्वायर ही तो बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर, यही हमारा आंसर बनेगा, यही हमारा आंसर बनेगा, ए स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे कॉमन खींच लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर को कॉमन खींच लिया हुआ है, तो ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो वन प्लस का एन स्क्वायर हो जाएगा, वन प्लस का एन स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू वन प्लस का एन स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, कुछ नहीं करना था, जैसे ही मूल समान बोलता है वैसे मैं डिस्क्रिमिनांट को जीरो कर दूंगा, ठीक है। चलो देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन तुमसे क्या कहना चाह रहा है, ध्यान सुनना मेरे भाई। एक द्विघात समीकरण है, अल्फा बीटा इसके मूल है, ठीक है, तुमसे पूछ रहा है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान बताओ क्या होगा, क्या हमसे पूछ रहा है बताना, ये अल्फा प्लस बीटा और प्लस का बीटा प्लस का अल्फा, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, अल्फा बटा का बीटा प्लस बीटा बीटा बटा का अल्फा क्या होगा। देखो मेरे ध्यान से, अगर मैं इसको थोड़ा सा सही करूंगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा सही करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा सही करूंगा, ठीक है मेरे भाई, मेरे पास कोई फार्मूला ऐसा नहीं है जिसमें अल्फा बटा बीटा हो और बीटा बटा अल्फा का मान निकाल के दे दे, ठीक है, मेरे पास दो ही फार्मूला होता है रिलेशन का, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का। इसका फार्मूला मेरे पास नहीं कि मैं डायरेक्ट उठा के लाके यहाँ पे पुट कर दूं, ना तो मैं अल्फा बटा बीटा का मान निकाल सकता हूँ, ना तो बीटा बटा अल्फा का मान निकाल सकता हूँ। अगर मैं मान निकालूंगा तो दो ही मान निकाल सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का। तो इसके अलावा अगर तुम भी इसके अलावा अगर कोई दूसरा फॉर्मेट जब भी पूछे, इन दोनों के अलावा जब भी कोई दूसरा फॉर्मेट पूछे तो इसको तुम इस शक्ल में उठा के ले आना। तुमको इस है ना, ये जो डाटा है इसके अलावा जब भी तुमको ऐसा फॉर्मेट पूछे, इसके अलावा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के अलावा जब भी दूसरा फॉर्मेट पूछे अल्फा और बीटा में, तो इसको उठा के ऐसा शक्ल में ले आना, अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट करना है, तभी तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ अल्फा बटा बीटा है, इसका वैल्यू मैं जानता ही नहीं क्या होगा, ना तो इसका मैं फार्मूला पढ़ा हूं, ठीक है, तो इसको उठा के जो फार्मूला मैं पढ़ा हूं अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का, इसके फॉर्म में उठा के ले जाना है बस। ऐसा क्वेश्चन बहुत आएगा भी, सब में उसे ही काम करना है। चलो मेरे भाई, तो यहाँ क्या करना है, अल्फा बटा का बीटा प्लस बीटा बटा का अल्फा, यहाँ पे क्या है, बटा पर का जोड़ है, तो बटा पर का जोड़ है तो मैं एलसीएम लगाऊंगा तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो बीटा से बीटा कट गया तो बच गया अल्फा, अल्फा की गुना ऊपर में होगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फा से अल्फा कट गया बच गया बीटा, बीटा की गुना ऊपर में होगा तो बीटा स्क्वायर हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो फाइनली इसको मैं सॉल्व किया तो क्या आया, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, ठीक है। लेकिन मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी फार्मूला नहीं जानता हूं, तो इसको वापस खोलना पड़ेगा, मेरे भाई। अल्फा प्लस बीटा का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा मेरे भाई बताना, माइनस का हो जाएगा 2 अल्फा बीटा, माइनस का 2 अल्फा बीटा। इसका फार्मूला डायरेक्ट ध्यान रखना,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ध्यान रखना डायरेक्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। इसको खोलूंगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2ab हो जाएगा, प्लस का 2ab से प्लस का 2ab समाप्त हो जाएगा, यही तो बनेगा। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का यही फार्मूला बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। जब तुम इसको खोलेगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा आएगा, तो प्लस का 2 अल्फा बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा समाप्त हो जाएगा, तो फाइनली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, तो जब कभी भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आए तो उसका यही फार्मूला इस्तेमाल करना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ठीक है, क्योंकि इसका फार्मूला मैं जानता नहीं, इसलिए मैं इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट कर रहा हूं। नीचे में क्या है, अल्फा इंटू बीटा है, बस मेरा क्वेश्चन समाप्त। फाइनली हमको यही निकालना है। ठीक है, फाइनली हमको यही निकालना है। अब बताओ मेरे भाई, इसको सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए और अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए और अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, अल्फा प्लस बीटा का मान यहां से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। रिलेशन लगा के यहाँ पर ए बराबर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, 3। मेरे भाई बी बराबर कितना दे रखा है बताना, एक्स का गुणांक होता है बी -13 है, -13, और सी बराबर कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, 14। ठीक है मेरे भाई, रिलेशन का इस्तेमाल करके हम यहां से अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे। पहला रिलेशन लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा का, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटा ए। तो माइनस पहले से बी के जगह पर भी माइनस है, तो डायरेक्ट मैं लिख दूं 13 बटा का 3, ये माइनस का बी बटा हो गया, माइनस बी के जगह पर भी -13 है, तो माइनस माइनस प्लस 13 बटा का 3 हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना बन जाएगा बताना, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। सी का वैल्यू कितना है, 14 है, 14, ए का वैल्यू कितना है, 3 है, 3। तो फाइनली यहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया, तो उठा के यहाँ पे ठूस देना है बस। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा 13 बटा 3 है, तो इसका होल स्क्वायर क्या बनेगा, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस का 2 गुना अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 14 बटा 3 है, ये 14 बटा 3 है, 14 बटा 3 है, नीचे बड़ा बटा है, नीचे बड़ा बटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 14 बटा 3 है, ये 14 बटा 3 है, ध्यान रखना मेरे भाई, ये 14 बटा 3 है, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना, ये नीचे में कितना है, 14 बटा का 3 है, ये बड़ा बट्टा है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, बस कैलकुलेशन हमको करना है यहां से कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहां बटा में 9 है, यहां 3 है, तो मैं ऐसा करता हूं ऊपर नीचे 3 से गुना कर लेता हूं, ऊपर नीचे में 3 से गुना कर लेता हूं। ठीक है, ऊपर नीचे 3 से गुना करता हूं, तो फाइनली यहां क्या बन जाएगा बताना, ये हो जाएगा 169 बटा का 9, 169 बटा का 9 माइनस 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 माइनस, इधर से कितना बनेगा बताना मेरे भाई, इधर से कितना बनेगा, ये 14 दूना 28, 28 तो कितना होता है, 84 होता है, 84, ये 84 बटा का कितना हो गया, 9 हो गया, 9, ये 84 बटा का 9 हो गया, और ये बड़ा बटा में तीर लगा देता हूं, नीचे में कितना है, 14 बटा का 3 है, 14 बटा का 3 है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। चलो अब यहां से एलसीएम लगाने में सही रहेगा, 9 9 हमारा एलसीएम बन जाएगा, तो ऊपर में कितना आ जाएगा, 169 माइनस का 84 हो जाएगा, 169 माइनस का 84 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, पहले मैं इस पोर्शन को सॉल्व कर लेता हूं, तो यहां से कितना बनेगा बताना मेरे भाई, 9 में से 4 चला गया तो 5 बनेगा, 5, 16 में से 8 गया तो 8 बनेगा, 85 बटा का 9 हो जाएगा। ये वाला पोर्शन को मैं सॉल्व किया तो कितना आया, 85 बटा का 9। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं अलग अलग जा रहा हूं, ये वाला पोर्शन को सॉल्व किया तो कितना आया, 85 बटा का 9 आया, 85 बटा का 9 आया। ठीक है, इसके बाद ये बड़ा बटा के नीचे 14 बटा 3 है, जब पलटी मारेगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, 14 नीचे चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो 3 से ये 3 समाप्त हो जाएगा, 3 से 3 ये 3 समाप्त हो जाएगा, तो फाइनली हमारा आंसर क्या बनेगा, मेरे भाई, अब तो कटेगा नहीं, तो फाइनली हमारा जो आंसर बनेगा वो ऊपर में 85 रहेगा, नीचे में 42 हो जाएगा, 85 बटा 42 इसका आंसर बन जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन था। चलो मेरे भाई, इस सवाल को ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी बराबर 0। देखो मेरे भाई ध्यान से, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का पी बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट, साफ साफ बोले हुआ, एक्स का कोफिशिएंट यानी एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक 13 की जगह पे 17 लिखा गया,
ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण था, ठीक है, एक द्विघात समीकरण था। क्या मिस्टेक हो गया बताना मेरे भाई, इस द्विघात समीकरण में क्या मिस्टेक हो गया, x का कोफिशिएंट जो था, x का जो कोफिशिएंट होगा, x का गुणांक, वो होना चाहिए था 13, लेकिन उसकी जगह पर 17 लिखा गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पे होना चाहिए था क्या बताना, होना चाहिए था क्या और हो गया क्या? देखो मेरे भाई ध्यान से, ठीक है, सब चीज ठीक था, बस x का कोफिशिएंट गलत हो गया, तो एक्स स्क्वायर अपने जगह पे ठीक था, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। x का गुणांक कौन है मेरे भाई, p है, p, ये p है, p, x का गुणांक p है, p है, p, तो p के जगह पर क्या होना चाहिए था, 13 होना चाहिए था, 13 के जगह पे क्या लिखा गया, 17 लिखा गया। तो x का गुणांक जो है, यानी x का गुणांक p, इसकी बात कर रहा है, फिर इस p की बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ x की गुणांक की बात कर रहा है। x की गुणांक p, यहाँ भी p, यहाँ भी है, ऐसा नहीं कि p दोनों जगह मार देना, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, खाली x का गुणांक जो था p, उस पे गलत है, उस पे मिस्टेक हो गया, ये इस पे मिस्टेक नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, होना चाहिए था क्या मेरे भाई, x का कोफिशिएंट 13 होना चाहिए, तो इस हिसाब से ये इक्वेशन क्या बनता, x का गुणांक p है, p के जगह पे 13 होना चाहिए था, 13, तो ये इक्वेशन बनता ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, x का गुणांक 13 होना चाहिए था, 13 होना चाहिए था, 13, लेकिन हो क्या गया, है ना, हो क्या गया, x का कोफिशिएंट 13 के जगह 17 लिखा गया, तो मेरे भाई हो ये गया। इस इक्वेशन में x का गुणांक 13 के जगह पे 17 लिखा जाएगा, तो क्या इक्वेशन बन जाएगा बताना मेरे भाई, अगर 13 के जगह पे 13 लिखा है, होना चाहिए था ये, लेकिन हो गया क्या, ये 13 के जगह पे 17 लिखा गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 17x प्लस का p बराबर 0, होना चाहिए था ये, होना चाहिए था ये, लेकिन हो गया ये हो गया, ये मिस्टेक से, ठीक है, ठीक है, मिस्टेक से हो गया, तो मिस्टेक से हो गया, तो इस तरह मूल -2 तथा -15 प्राप्त हुआ, ठीक है मेरे भाई, जैसे ही मिस्टेक हुआ, होना चाहिए था ये, हो गया ये, तो ये जो हुआ, तो ये जो हमारा मिस्टेक हुआ, 13 की जगह 17 लिखा गया, तो ये इक्वेशन आ गया, मिस्टेक से ये इक्वेशन आ गया, तो इस इक्वेशन का मूल कितना प्राप्त हुआ, इस इक्वेशन का मूल -2 और -15 प्राप्त हुआ, इस इक्वेशन का मूल -2 और -15 प्राप्त हुआ, ठीक है मेरे भाई, जो गलत इक्वेशन लिखा गया उसका मूल बन गया -2 और -15, यानी एगो अल्फा का मान हो गया, एगो बीटा का मान हो गया, ठीक है मेरे भाई, अल्फा का मान ये हो गया, बीटा का मान ये हो गया, ठीक है, ठीक है, जो गलत इक्वेशन आया उसका मूल ये बन गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है सही समीकरण के मूल ज्ञात करे, सही समीकरण के मूल ज्ञात करे क्या होगा, तो सही समीकरण यही है, सही समीकरण यही है, ठीक है, तो इसका मूल निकालना है, इसका मूल, तो इसका मूल निकालना है, तो क्या होगा बताना मेरे भाई, इसका मूल निकालना है, तो कैसे निकलेगा मूल बताना, इसका मूल निकालना है तो कैसे निकलेगा मूल, बताओ मेरे भाई, कैसे निकलेगा मूल इसका, हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, इसका मूल 1 सेकंड में निकल जाएगा, खाली तुम p का मान बता दो हमको, ठीक है, मूल निकालना तो हमको आता ही है, खाली तुम p का मान हमको बता दो क्या है, ये p का मान क्या है, खाली इतना बता दो हमको, p का मान जैसे ही आएगा द्विघात समीकरण हमको दिख जाएगा, ठीक है, अचर राशि जैसे दिखेगा अंक में द्विघात समीकरण दिख जाएगा, और द्विघात समीकरण दिख जाएगा तो मूल निकालना हमको अच्छी तरीके से आता है, तो खाली p का मान लाना है, p का मान क्या है वही हमको पकड़ के लाना है। तुम बताओ मेरे भाई, जो p यहाँ है वही p यहाँ है, जो p है वही p है, तो इस समीकरण का इस्तेमाल करके p का मान ले आओ ना, कैसे p का मान आएगा बताना मेरे भाई, कैसे p का मान आएगा, ये मेरे भाई एबीसी है, एबीसी, ये एबीसी है, यहाँ पर एबीसी क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक a हो गया, b क्या बनेगा, x का गुणांक 17 हो गया, और c कितना है मेरे भाई, यहाँ पे p है, बताओ मेरे भाई p का मान कैसे आएगा, p का मान कैसे आएगा, मेरे पास मूल है, मूल, और हमको गुणांक निकालना है, गुणांक, तो रिलेशन लगाना पड़ेगा, कौन सा रिलेशन लगाएगा कि p का एंट्री हो जाएगा, तो अगर मैं जोड़ का रिलेशन लगाओ, मूलों के योगफल का रिलेशन लगाओ, मूलों के योगफल का फार्मूला लगाओ, तो -b/a आएगा, जिसमें c का एंट्री नहीं होगा, तो मेरे भाई हमको मूलों के गुणनफल का फार्मूला इसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है, इसमें मूलों के गुणनफल का फार्मूला लगाना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a लगाना पड़ेगा, c/a, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a में लगाऊंगा, तो मेरे भाई p का एंट्री ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, चलो, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू बीटा का वैल्यू सब दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों की गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा, 30 बराबर c/a, c का वैल्यू कितना है, p है, p, और a का वैल्यू कितना है मेरे भाई, a का वैल्यू 1 है, 1, a का वैल्यू 1 है, 1, तो फाइनली p का वैल्यू कितना आ गया, फाइनली p का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया, 30, फाइनली p का वैल्यू 30 आ गया, 30, जैसे ही p का मान आ गया, जैसे ही p का मान आ गया, जैसे ही p का मान आ गया, तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा ये द्विघात समीकरण क्या दिख गया, अब मेरा द्विघात समीकरण दिख गया कि नहीं दिख गया, x² + 13x,
और p का वैल्यू कितना आया 30 आया, 30 बराबर 0 आ गया 0। ये हमारा द्विघात समीकरण दिख गया। और तुम बताओ मेरे भाई, ये द्विघात समीकरण तुमको दिखाई दे रहा है तो तुम क्या इसका मूल नहीं निकाल लेगा? क्या तुम इसका मूल नहीं निकाल लेगा मेरे भाई? ये द्विघात समीकरण का मूल नहीं निकाल लेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 13x और प्लस 30 बराबर 0, इस द्विघात समीकरण का मूल नहीं निकाल लेगा? बताओ मेरे भाई, यहाँ x का कौन सा, ये 13 का 2 टुकड़ा क्या बनेगा? 13 का 2 टुकड़ा क्या बनेगा? 13 का 2 टुकड़ा क्या बनेगा? जिसको जोड़ने घटाने पे 13 है, गुना करने पे 30 है। तो मेरे भाई एक टुकड़ा बनेगा, एक टुकड़ा बनेगा 10, दूसरा टुकड़ा बनेगा कितना? 3 बनेगा 3, दूसरा टुकड़ा क्या बनेगा? 3 बनेगा 3। ठीक है, तो मेरे भाई यहां से 2 मूल आ गया, एक मूल हो जाएगा, एक मूल x बराबर 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, दूसरा मूल x बराबर 3 हो जाएगा। यहीं पे मैं लगा देता हूं, यहीं पे काय मेहनत करने जाएगा, यही दोनों मूल बनेगा, यही दोनों। लेकिन कब बनेगा? कब बनेगा? खाली x बराबर 10 3 पे ही बनेगा? नहीं, इसको x स्क्वायर का गुणांक से भाग लगाना पड़ता है। तो x स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 से भाग लगाऊंगा फर्क नहीं पड़ेगा, फिर साइन चेंज करना पड़ेगा, साइन चेंज, तो खाली साइन चेंज हो जाएगा। तो यही दोनों मूल हो जाएगा इस द्विघात समीकरण का, यही दोनों मूल हो जाएगा अल्फा और बीटा। एक मूल हो जाएगा -10, दूसरा मूल हो जाएगा -3, -3 -10, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को करके बताओ ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण हमारा है, क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस का kx, एक्स स्क्वायर प्लस का kx माइनस का 15 बराबर 0। ये एक मेरा द्विघात समीकरण है, ये एक द्विघात समीकरण, ए और बी द्विघात समीकरण के मूल है, ए और बी द्विघात समीकरण के मूल है। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ जो ए और बी है ये द्विघात समीकरण के मूल दे रखा है। ठीक है, अल्फा बीटा ना देकर क्या दे दिया है? ए और बी दे दिया है। बस उसमें उलझना मत मेरे भाई, जो मूल है वो अल्फा बीटा ना देकर, अल्फा और बीटा ना देकर ये क्या दे दिया? ए और बी दे दिया है। ठीक है, ठीक है, चलो a माइनस बी का वैल्यू कितना? 8 है, a माइनस बी का वैल्यू कितना? 8 है। देखो मेरे ध्यान से, तुमको बार बार कंफ्यूजन होगा, ठीक है मेरे भाई, इसलिए मैं a को यहां से गायब करके, b को यहां से गायब करके, a को b को गायब करके मैं अल्फा बीटा कर देता हूं। ठीक है, कि अल्फा और बीटा इस द्विघात समीकरण का मूल है, अल्फा और बीटा इस द्विघात समीकरण का मूल है, और a और b के जगह पर मैं अल्फा बीटा रख देता हूं। यानी अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना है? 8 है, 8। ठीक है, तुमको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इस ए और बी के जगह पर अल्फा बीटा इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई, तो हमसे पूछ रहा है के का मान क्या होगा। फाइनली क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? के का मान क्या होगा। ये के का मान हमको लेकर आना है। ठीक है मेरे भाई, ये के का मान हमको लेकर आना है। बताओ मेरे भाई कैसे आएगा के का मान, बताओ तो कैसे आएगा के का मान। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करो? एबीसी छांट लो। एबीसी, ए बराबर कितना? 1 है, बी बराबर कितना है? के है, और सी बराबर कितना होगा? -15 होगा। एबीसी हो गया, एबीसी हो गया। तुम बताओ मेरे भाई, बनेगा तो क्वेश्चन रिलेशन से ही, क्यों? क्योंकि गुणांक का इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ये गुणांक जो है गायब, जो गुणांक होता है वही गायब है, एक्स का गुणांक गायब है। ठीक है, तो गुणांक हमसे पूछ रहा है, मूल हमको दे रखा है, मूल का इंफॉर्मेशन मेरे पास है, गुणांक हमसे पूछ रहा है, तो लगेगा तो रिलेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो बताओ मेरे भाई कौन सा रिलेशन लगाओ कि जिसमें के का एंट्री हो जाए। तो कौन सा रिलेशन लगेगा बताना मेरे भाई, कौन सा रिलेशन लगेगा जिसमें के का एंट्री हो जाए? बताओ मेरे भाई। तो पहला रिलेशन में लगाऊंगा अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का ही मैं अल्फा प्लस बीटा का ही फार्मूला लगाऊंगा, तो उसमें -b बटा a आएगा, और b बराबर के है तो k का एंट्री हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -b, b के जगह k है तो -b बटा का a, तो a बराबर 1 है तो -k हो गया। तो फाइनली अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया? -k हो गया। और यहां से मेरे भाई एक डाटा हमको दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना दे रखा है? 8 दे रखा है, 8। अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना दे रखा है? 8 दे रखा है, 8। लेकिन अभी भी हमारा के का मान थोड़ी ना आया, अभी भी हमारा के का मान थोड़ी ना आया। क्या तुमको इससे के का मान आ गया? क्या इस दोनों डाटा के इस्तेमाल करने से के का मान आ गया? नहीं आया, नहीं आया के का मान। देखो मेरे भाई, के का मान यहां से थोड़ी ना है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आया, यहां से अल्फा माइनस बीटा का मान है, के का मान तो आया ही नहीं। तो मेरे भाई कैसे मैं के का मान लाऊंगा? ध्यान से सुना मेरे भाई, ध्यान से सुना। इसमें हमको इसका अगला रिलेशन भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, हमको मूलों के गुणनफल का भी रिलेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा, मूलों के गुणनफल का फार्मूला भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? सी बटा ए हो जाएगा। तो सी कितना है? -15, और बटा का ए बराबर 1 है तो अल्फा इंटू बीटा -15 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब तुमको थोड़ा सा अलजेब्रा का इस्तेमाल करना है, इसमें, इसमें और इसमें, इसमें, इसमें और इसमें।
कौन सा फार्मूला ऐसा होता है जो तीनों में रिलेशन बनाता है, बताना मेरा भाई। कौन सा फार्मूला ऐसा है जो तीनों में रिलेशन बनाता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तुम इसको ऐसे समझो मेरे भाई, कौन सा ऐसा फार्मूला है जो ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए बी में रिश्ता बनाता है, बताओ मेरे भाई। अलजबरा में मैं भर भर के पढ़ा हूं, भर भर के मैं पढ़ाया हूं। ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए बी में कौन सा फार्मूला रिश्ता बनाता है, तो वो फार्मूला होता है मेरे भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर का 4ab, ठीक है। ये फार्मूला इन तीनों में रिश्ता बनाएगा, बस यही रिश्ता यहां पे लगाना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ ए और बी की जगह अल्फा और बीटा है, तो ये तीनों में रिश्ता बनाना है, तीनों में रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा में रिलेशन बनाना। रिलेशन बनाओ, वैल्यू पुट करो, ऑटोमेटिक के का मान आ जाएगा, तो यही रिलेशन बनेगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 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 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 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 क्या हो जाएगा, ये 4 अल्फा बीटा हो जाएगा, 4 अल्फा बीटा। यही रिलेशन बनता है, यही रिलेशन, यही फार्मूला होता है मेरा भाई, ठीक है। चलो, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर कितना हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना, 8 है, 8 अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 बराबर 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 4 गुना अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना, माइनस का 15, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना, माइनस का 15, माइनस का 15, ये आ गया, ये आ गया। तुम बताओ मेरे भाई के स्क्वायर बराबर कितना बन जाएगा, बताना, के स्क्वायर बराबर कितना बन जाएगा, ये माइनस का 60 होगा, माइनस का 60, ध्यान तो सुनना मेरे भाई, ये माइनस का 60 होगा, माइनस का 60, और इधर से प्लस का 64 उधर जाएगा, तो प्लस का 64 माइनस का 60 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4, तो के स्क्वायर बराबर 4 आया, के स्क्वायर बराबर 4 आया, तो के बराबर कितना हो जाएगा, बताना मेरे भाई, प्लस माइनस रूट अंदर 4, तो रूट अंदर 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो के का यहां से 2 माना है, +2 -2, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, के का सकारात्मक मान बताओ क्या होगा, यानी पॉजिटिव वाला मान बताओ क्या होगा, तो के का सकारात्मक मान क्या हो जाएगा, के बराबर +2, अरे पॉजिटिव वाला वैल्यू पूछ रहा है के का, तो के बराबर 2 हो जाएगा, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो मेरे भाई, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। अगर हमारा वीडियो तुमको अच्छा लगे, मेरा क्लास अगर तुमको पूरा समझ में आता है, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड में शेयर करो, ठीक है मेरे भाई। इससे मेरा क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है, और जितना मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा उतना अच्छा से अच्छा क्लास में लगाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।